लेन देन पूरा होने के बाद चियांग झान के सुंदर चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान दिखाई दी। हालांकि उसने स्लेटी कपड़े पहने हुए बुजुर्ग के साथ स्वर्गीय शक्ति ब्लेड मंत्र का आदान प्रदान किया था, जो एक बहुत ही कीमती दिव्य क्षमता थी। जीवन और मृत्यु की शक्ति का 1000 गुना अनुभव। उसके लिए कोई नुकसान नहीं। आखिरकार चियांग झान ने स्वर्गीय शक्ति ब्लेड मंत्र की नकल की थी और इसे स्लेटी कपड़े पहने हुए बुजुर्ग को सिखाया था। इसलिए वो अभी भी इस दबंग दिव्य क्षमता का विकास कर सकता था। वास्तव में चियांग झान अन्य खजानों के लिए व्यापार करने के लिए स्वर्गीय शक्ति ब्लेड मंत्र का उपयोग भी कर सकता था। वध कानून, जीवन और मृत्यु की शक्ति जो 1000 गुना अधिक मजबूत थी, या अन्य मध्य अवधि चरण योद्धाओं के विशेष कानूनों को समझने का अनुभव, यही वह चीज थी जो वो सबसे ज्यादा चाहता था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि अन्य खजाने उसके लिए बेकार थे। चियांग झान, तुम्हारे पास दिव्य क्षमता होने की खबर उजागर हो गई है। उपस्थित कई विशेषज्ञों के मन में तुम्हें मारने और लूटने का विचार है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। भीड़ के बीच जिन शेंगटियन बड़े कदमों से आगे बढ़ा। चियांग झान को घूरते हुए उसकी आंखों में एक दिव्य प्रकाश चमक उठा और उसने अपनी दिव्य भावना को प्रकट किया। तुम्हारी याद दिलाने के लिए धन्यवाद, वरिष्ठ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी के मुझ पर हमला करने का इंतजार नहीं कर सकता। इस तरह मैं अमीर हो जाऊंगा। जब चियांग झान जिन शेंगटियन से बात कर रहा था, तो उसे स्वर्ग में आयोजित व्यापार मेले की याद आई। दूसरा पक्ष लाभ कमाना चाहता था, लेकिन उसके पास रैंक 3 स्वर्गीय आत्मा शिरा नहीं थी। लाखों उत्परिवर्तित राक्षस जानवरों, उत्परिवर्तित दिव्य जानवर, अराजकता, क्यूओंग क्यूई, ताओ वू, ताओटी, 9 निचले शैतान संप्रदाय, असंख्य शैतान संप्रदाय और प्राचीन शैतान संप्रदाय को बनाए रखने के लिए पर्याप्त साधना संसाधन भी नहीं थे। बेशक ये बेकार नहीं गया। हालांकि स्वर्ग के नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता था। इसके अलावा जिन शेंगटियन ने चियांग झान के साथ अच्छा व्यवहार किया था, इसलिए उसे उसका बदला चुकाना ही था, चाहे कुछ भी हो। वरिष्ठ, इस दिव्य क्षमता में असाधारण शक्ति है। यदि आप भविष्य में इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे तो आप निश्चित रूप से अपनी शक्ति में सुधार कर पाएंगे। अपने दिल में सोचते हुए चियांग झान जिन शेंगटियन के साथ संवाद कर रहा था, उसी समय उसने अपनी दिव्य भावना को प्रकट किया, जिसमें डुप्लीकेट हेवनली माइट ब्लेड स्पेल दिव्य क्षमता थी। साथ ही पहली चाल, जीवन और मृत्यु पर विजय को समझने का अनुभव था, और जिन शेंगटियन के दिमाग की गहराई में उतर गया। जिन शेंगटियन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने हेवनली माइट ब्लेड स्पेल दिव्य क्षमता और जीवन और मृत्यु की समझ को समझने के अनुभव को महसूस किया। वो खुशी से पागल हो गया। एक दिव्य क्षमता अमूल्य और अतुलनीय रूप से कीमती थी। इसे पैसे से भी नहीं खरीदा जा सकता था। इस तरह की सर्वोच्च साधना तकनीक ऐसी चीज थी जिसका कोई भी योद्धा केवल सपना ही देख सकता था। जिन शेंगटियन स्वाभाविक रूप से उत्साहित था जब उसे स्वर्गीय शक्ति ब्लेड मंत्र और साधना अनुभव मिला, जिसे चियांग झान ने कॉपी किया था। चियांग झान को धन्यवाद देते हुए वो गुप्त रूप से खुश भी था कि उसने उस समय चियांग झान के साथ एक अच्छा दोस्त बनाया था, और अब उसे एक उदार इनाम मिला था। एक भोजन की कीमत और एक ठंडे जेड बिस्तर के साथ एक वीआईपी कमरे की तुलना में स्वर्गीय शक्ति ब्लेड मंत्र निस्संदेह अधिक मूल्यवान था। यह कहा जा सकता है कि जिन शेंगटियन को एक ऐसा अवसर मिला था जिसे वह केवल मांग सकता था लेकिन नहीं मांग सकता था। इसके अलावा जिन शेंगटियन भी चियांग झान के दबंग रवैये से बहुत हैरान था। वहां कई विशेषज्ञ मौजूद थे, खासकर वे जिन्होंने चियांग झान के प्रति हत्या का इरादा जगाया था। उनमें से हर एक बेहद शक्तिशाली था, और उनमें से कुछ तो उससे भी ज्यादा ताकतवर थे। हालांकि चियांग झान शांत और आराम से लग रहा था, जैसे कि उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी।
उसे ये सब हासिल करने के लिए कितना आत्मविश्वास चाहिए था। वरिष्ठ जिन, ये आपके लिए एक कमीशन है। 100 मिलियन रैंक 3 स्वर्गीय आत्माश्रय। इसके अलावा मुझे कुछ समय के लिए स्वर्ग में आराम करने की जरूरत है। कृपया मेरे लिए एक शांत जगह खोजें। ग्रेक कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने स्वर्गीय शक्ति ब्लेड मंत्र का निरीक्षण करने के बाद उसने घबराए हुए जिन शेंगटियन को देखा और कहा, हालांकि वो स्वर्गीय शक्ति ब्लेड मंत्र प्राप्त करने के बाद बहुत उत्साहित था, लेकिन उसे डर था कि ये उसके लिए एक घातक आपदा लाएगा। इसलिए उसने स्वर्ग में शांति से साधना करने की योजना बनाई। इस तरह वो अपनी ताकत को बेहतर बनाने के लिए अधिक समय के लिए जिन शेंगटियन की शक्ति उधार ले सकता था। चियांग झान ग्रेक कपड़े पहने हुए बुजुर्ग के इरादे को एक नजर से ही समझ सकता था, लेकिन इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। इसके अलावा वो अन्य खजानों के लिए स्वर्गीय शक्ति ब्लेड मंत्र का उपयोग करना चाहता था। ये एक लाभदायक सौदा था। चियांग झान ने अवसर का लाभ उठाया और एक बार फिर अपनी आवाज ऊंची की, हर कोई जो मेरे साथ व्यापार करना चाहता है, जब तक आपके पास पर्याप्त धन या मूल्यवान खजाने हैं, तब तक ये ठीक है। उसकी आवाज धीमी होने से पहले हर कोई उत्साह से उबल रहा था, जैसे कि उन्हें उत्तेजक इंजेक्शन दिए गए हों, और उनकी आंखें उत्साह से भरी हुई थी। मूल रूप से उपस्थित सभी लोगों ने सोचा था कि वे स्वर्गीय शक्ति ब्लेड मंत्र प्राप्त करने का मौका चूकने के लिए किस्मत में थे, क्योंकि उन्होंने मध्य अवधि चरण की किसी विशेष ऊर्जा को नहीं समझा था। ये ठीक इसी वजह से था कि कुछ लोगों के मन में इसे छीनने का विचार आया। हालांकि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि चियांग झान एक और सौदा करेगा। इसके अलावा उसने शर्त कम कर दी, जैसे कि वो किसी भी खजाने के लिए व्यापार करने को तैयार था। इस तरह की अच्छी चीज आसमान से गिरने वाली पाई की तरह थी। कोई भी इसके बारे में उत्साहित नहीं था। मेरे पास परिवर्तन के नियम का एक भाग है। क्या हम व्यापार कर सकते हैं? एक गॉड कनेक्टिंग स्टेज विशेषज्ञ ने जोर से पूछा। हां, चियांग झान ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और मौके पर ही सहमति में अपना सिर हिला दिया। हर कोई जानता था कि परिवर्तन का नियम कुछ ऐसा था जो केवल गॉड कनेक्टिंग स्टेज विशेषज्ञ के पास हो सकता था। इस तरह के खजाने के साथ व्यापार करके चियांग झान के लिए भगवान से जुड़ने वाले चरण तक पहुंचने के लिए आवश्यक समय को बहुत कम किया जा सकता था। इसके अलावा स्वर्गीय शक्ति ब्लेड मंत्र की नकल करने और 100 प्रतियों की नकल करने में कोई अंतर नहीं था। 1000 प्रतियों के बीच कोई अंतर नहीं था। उसके पास मना करने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा हालांकि स्वर्गीय शक्ति ब्लेड मंत्र शक्तिशाली और अद्वितीय था, लेकिन इसके लिए स्लॉटर लॉ एनर्जी को समझना आवश्यक था। तभी ये अपनी सबसे बड़ी शक्ति को उजागर करने में सक्षम होगा। और आम लोगों द्वारा इसकी खेती करने के बाद भले ही ये किसी की लड़ाकू शक्ति को बढ़ा सके, लेकिन ये चियांग झान की बराबरी नहीं कर पाएगा। इस मामले में चियांग झान को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि दूसरे लोग इस दिव्य क्षमता को विकसित कर रहे हैं। ये उसके लिए एक खतरा था, और उसके पास एक स्लॉटर ब्लेड तकनीक भी थी जो एक दिव्य हथियार के बराबर थी। भले ही किसी ने स्लॉटर लॉ को समझ लिया हो, लेकिन जीवन और मृत्यु की शक्ति पहले से 1000 गुना ज्यादा मजबूत थी। उसे हराना आसान काम नहीं था। स्लॉटर ब्लेड तकनीक को एक महान पूर्णता चरण की स्लॉटर लॉ ऊर्जा से परिष्कृत किया गया था। जब इसे स्वर्गीय शक्ति ब्लेड मंत्र के साथ इस्तेमाल किया जाता है, तो ये इस जबरदस्त दिव्य क्षमता की शक्ति को चरम सीमा तक उजागर कर सकता है। खास तौर पर तब जब चियांग झान ने पहले से ही स्लॉटर लॉ को समझने का अनुभव प्राप्त कर लिया था। जीवन और मृत्यु की शक्ति जो 1000 गुना ज्यादा मजबूत थी। भविष्य में जब वो इस रहस्यमय शक्ति को पूरी तरह से समझ लेगा, एक बार जब वो स्लॉटर ब्लेड तकनीक को सक्रिय कर लेगा, तो ये निश्चित रूप से और भी ज्यादा शक्तिशाली शक्ति को उजागर करेगा। यही असली वजह थी कि चियांग झान ने सौदेबाजी के लिए
स्वर्गीय शक्ति ब्लेड मंत्र का इस्तेमाल करने की हिम्मत की। जैसा कि कहावत है, खरीदते समय बेचना नहीं होता। चियांग झान ने एक गॉड कनेक्टिंग स्टेज योद्धा के साथ लेन देन किया, जिसके पास परिवर्तन का नियम था। अन्य लोग तुरंत खुद को सिफारिश करने के लिए दौड़ पड़े। ये एक रैंक 4 दाव तावीज है, एक ज्वालामुखी तावीज। इसकी शक्ति एक गॉड कनेक्टिंग स्टेज योद्धा के पूर्ण बल हमले के बराबर है। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम एक सौदा कर सकते हैं? एक अन्य गॉड कनेक्टिंग स्टेज विशेषज्ञ ने बात की। ये आदमी अपने 30वें या 40वें दशक में लग रहा था। वो लंबा कद, हाथ और कमर वाला था, और उसने एक लंबा हरा लबादा पहना हुआ था। उसकी छाती पर ड्रैगन और फीनिक्स की कढ़ाई थी, जो एक दबंग एहसास दे रही थी। उसके लंबे बाल उसके कंधों पर ढीले लटके हुए थे, जो प्राचीन युग की आभा बिखेर रहे थे। उसके गोरे जेड जैसे चेहरे पर उसके चेहरे की विशेषताएं दृढ़ थी, जैसे कि वो कृपाण या कुल्हाड़ी से काट रहा हो। 2 काली काली तीखी भौं के नीचे गहरी आंखों की एक जोड़ी ब्रह्मांड के आकाश की तरह लग रही थी। ये विशाल और असीम था, एक भयावह रोशनी से टिमटिमा रहा था। नीले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग का आदमी वहां आराम से खड़ा हुआ लग रहा था। फिर भी वो एक अजेय राजसीपन बिखेर रहा था, जैसे कि कोई दिव्य राजा उतर आया हो। उसकी आभा पहाड़ों और नदियों को निगल रही थी, और वो अद्वितीय रूप से अद्वितीय और अद्वितीय था। वो एक शीर्ष विशेषज्ञ था, और उसकी ताकत स्वर्ग के नीचे बेजोड़ थी। वो जिन शेंगटियन से भी अधिक दुर्जेय था, और वो पूरे व्यापार मेले में शीर्ष विशेषज्ञों में से एक था। चियांग झान ने उसकी ओर देखा, और उसकी 2 तीखी आंखें ठंडी और धमकी भरी हो गई। हालांकि रैंक 4 दाव तावीज और ज्वालामुखी तावीज बहुत शक्तिशाली और मूल्यवान थे, चियांग झान की वर्तमान ताकत के साथ उसने उन्हें अपनी आंखों में बिल्कुल भी नहीं रखा। इन सब बातों को एक तरफ रखते हुए हरे कपड़े पहने अधेड़ उम्र के आदमी के मन में अभी चियांग झान को मारने का इरादा था, और अब वो उससे सौदा करना चाहता था। इतना सस्ता सौदा जैसी कोई चीज नहीं थी। नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। आज कोई भी तुम्हारे साथ सौदा कर सकता है, लेकिन तुम्हारे पास मौका नहीं है। चियांग झान ने ठंडे स्वर में मुस्कुराया। उसकी उत्तरी सागर की गहरी बर्फ जैसी आवाज ने शोरगुल वाले दृश्य को मृत सन्नाटे में बदल दिया। हर कोई हैरान था। ये सुनहरा वस्त्र पहने युवक बहुत घमंडी था। वो सिर्फ स्वर्गीय हृदय मंच की 10वीं परत का शिखर था, लेकिन उसने वास्तव में एक ईश्वरीय मंच योद्धा के सामने इतना घमंडी व्यवहार करने की हिम्मत की। वो बस जीने से थक गया था। हालांकि उन्हें लगा कि चियांग झान पागल है, लेकिन उन्होंने उसके साहस और हिम्मत की भी प्रशंसा की। काले कपड़े पहने युवक ने अपनी भौहें सिकोड़ी। चियांग झान ने सबके सामने ईश्वरीय मंच विशेषज्ञ को भड़काने की हिम्मत की। अगर वो पागल नहीं था, तो उसे ऐसा करने का आत्मविश्वास था। वो चियांग झान को 3 दिनों से जानता था, लेकिन उसे चियांग झान के पागल होने के कोई संकेत नहीं मिले। दूसरे शब्दों में, चियांग झान बाद वाले में से था। एक व्यक्ति जिसने अपने दिल में गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट को भी नहीं रखा, उसकी ताकत कितनी भयानक होगी। सदमे के बीच काले कपड़े पहने युवक को तेजी से लगने लगा कि चियांग झान अथाह है। यह संभावना थी कि चियांग झान से बदला लेने की उसकी संभावना कम थी। जिन शेंगटियन के चेहरे के भाव काफी बदल गए, और वो बहुत पसीना बहा रहा था। उसने दूर से चियांग झान को देखा, लेकिन उसका दिल अंतहीन कड़वाहट से भर गया था। चियांग झान ने सबके सामने गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट को उकसाया था, और ये एक बहुत ही भयानक गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट था। यहां तक कि उसे भी भरोसा नहीं था कि वो उसे हरा सकता है। ऐसा शक्तिशाली विशेषज्ञ दुनिया में सभी को नीची नजर से देख रहा था, और उसकी अद्वितीय गरिमा को निंदा नहीं किया जा सकता था। जो कोई भी उसे अपवित्र करने की हिम्मत करता, उसे भयानक कीमत चुकानी पड़ती। चियांग झान ने बिना किसी संयम के हरे
वस्त्रधारी व्यक्ति को उकसाया था। दूसरा पक्ष इस मामले को कैसे जाने दे सकता था? अगर इन दोनों के बीच संघर्ष छिड़ गया तो स्वर्ग के स्वामी के रूप में अगर जिन शेंगटियन बस वही खड़ा होकर देखता रहा तो उसका सुनहरा साइन बोर्ड नष्ट हो जाएगा। इसके विपरीत अगर वो बेतहाशा हमला करता तो बहुत संभावना थी कि वो एक घातक संकट का सामना करेगा। वो दुविधा में था। इस समय जिन शेंगटियन का दिल चिंता से भर गया था। बच्चे, मुझे लगता है कि तुम जीने से थक गए हो, हरे कपड़े पहने अधेड़ उम्र के आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखों के कोने और भौहों की नोक से लोहे के खून से लथपथ हत्या का इरादा प्रकट हुआ। हालांकि उसने जानबूझकर कोई शक्तिशाली बल नहीं छोड़ा, लेकिन सभी ने भारी दबाव महसूस किया। पूरा दृश्य मौत जैसा सन्नाटा था। हर कोई सदमे में हरे कपड़े पहने अधेड़ उम्र के आदमी को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा पत्थर उनकी छाती पर दबा हुआ है, जिससे उन्हें सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अज्ञानी मूर्ख, ये बच्चा वास्तव में कोई साधारण जंगली नहीं है। उसने वू फैन को भड़काने की हिम्मत कैसे की? ये पत्थर पर अंडा फेंकने, अपनी कब्र खोदने से अलग नहीं है। वू फैन गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट के भीतर एक अजेय विशेषज्ञ है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्यक्ति ने धातु के नियमों को समझ लिया है। अग्नि नियमों की 360 गुना भेदन शक्ति 100 गुना, 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 60 गुना जलने की शक्ति थी। पृथ्वी के नियम प्रजन की शक्ति से 360 गुना। ये 3 नियम मिश्रित नियमों में संघनित है। उनकी शक्ति अत्याचारी है, जो हर चीज को नीची निगाह से देखती है। स्टार प्राचीन पथ में जहां तीसरा स्वर्ग चौथे स्वर्ग की ओर जाता है। हालांकि वो फैन सबसे शक्तिशाली गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उससे मुकाबला कर सके। अगर ये बच्चा वो फैन को भड़काता है तो वो निश्चित रूप से मर जाएगा। हरे कपड़े पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति के गुस्से को महसूस करते हुए वहां मौजूद ज्यादातर लोगों की रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। हालांकि वहां कुछ शक्तिशाली गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट भी थे जो आपस में चर्चा कर रहे थे, और उनका लहजा शैडेनफ्रॉयड से भरा हुआ था। आखिरकार वो गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट में एक अजेय विशेषज्ञ था। हरे कपड़े पहने अधेड़ उम्र का व्यक्ति स्टार प्राचीन पथ पर था, जहां तीसरा स्वर्ग चौथे स्वर्ग की ओर जाता है। उसने सभी नायकों को बहा दिया था, अपने रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर दिया था। चाहे वो कहीं भी जाए, वो हमेशा ध्यान का केंद्र रहेगा। उसे देखकर कई लोगों को जबरदस्त दबाव महसूस हुआ। चियांग झान के साधना आधार के साथ उसने दुनिया के सभी नायकों के सामने हरे कपड़े पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को भड़काने की हिम्मत की। सभी को लगा कि वो आग से खेल रहा है। तुम्हारे और मेरे बीच वास्तव में एक व्यक्ति है जो जीने से थक गया है, लेकिन वो व्यक्ति तुम ही हो। चियांग झान ने उपहास किया। उसकी 2 तीखी आंखें अद्वितीय दिव्य ब्लेड की तरह लग रही थी। ये अद्वितीय रूप से तीक्ष्ण, जानलेवा इरादे, चुभने वाली ठंडी और डरावनी थी। वो चुपचाप वहां खड़ा रहा। उसका पतला शरीर एक अजेय प्रभावशाली आभा से भरा हुआ था, और वो युद्ध के देवता की तरह लग रहा था जो उतर आया हो। उसके पास एक प्रभावशाली आचरण था, और उसकी आभा ने पूरे ब्रह्मांड को निगल लिया, क्योंकि वो हर चीज को तिरस्कार के साथ देखता था। हालांकि उसके हिलने के कोई संकेत नहीं थे। हर कोई चियांग झान के शरीर से आने वाली एक अत्यंत तीव्र और खतरनाक आभा को महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक सोता हुआ दिव्य ड्रैगन हो। एक बार वो जाग गया, ये तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी को चीर देगा और ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा। पूरी जगह एकदम शांत थी। लगभग 3000 हस्टेप 2 गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट्स और सच्चे गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट सभी अपनी आंखें खोलकर घूर रहे थे। वे बिना पलक झपकाए चियांग झान को घूर रहे थे। ये अनजान सुनहरा वस्त्र पहने युवक,
हालांकि वो सिर्फ स्वर्गीय हृदय मंच के 10वें स्तर का योद्धा था, लेकिन उसकी ताकत एक असीम महासागर की तरह थी। वो अथाह था। हर कोई जानता था कि चियांग झान कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। हालांकि उसने सबके सामने गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट को भड़का दिया था, और वो एक अजेय अस्तित्व था। ये निश्चित रूप से एक पतंगे की तरह था जो आग की लपटों में उड़कर अपना विनाश चाहता था। काले कपड़े पहने युवक का चेहरा उत्साह से भरा हुआ था और उसका खून खौल रहा था। वो चियांग झान द्वारा हर एक कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को नाराज करने का इंतजार नहीं कर सकता था। अगर ऐसा होता तो वो पहाड़ पर बैठकर बाघों की लड़ाई देख पाता और इस अवसर का उपयोग किसी को मारने के लिए कर पाता। जिन शेंगटियन की अभिव्यक्ति अभूतपूर्व रूप से गंभीर थी। जब उसने चियांग झान और अधेड़ उम्र के आदमी के बीच तीव्र टकराव देखा और युद्ध का चरम जो फूटने वाला था, तो वो घबरा गया। किसी को यह जानना चाहिए कि स्वर्ग के स्वामी और ईश्वर को जोड़ने वाले चरण विशेषज्ञ के शीर्ष विशेषज्ञ के रूप में जिन शेंगटियन स्टार प्राचीन पथ में बहुत प्रसिद्ध थे, जहां तीसरा और चौथा स्वर्ग जुड़ा हुआ था। इस वजह से स्वर्ग की स्थापना के बाद से हालांकि कुछ लापरवाह लोग थे जिन्होंने यहां परेशानी पैदा की, कोई अपवाद नहीं था। वे सभी उसके द्वारा दबा दिए गए थे। अपनी अजेय प्रतिष्ठा पर भरोसा करते हुए जिन शेंगटियन ने अनजाने में एक सुनहरा साइन बोर्ड बनाया था। स्वर्ग में खुद का आनंद लेने के अलावा उसे अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहां कोई भी अत्याचार करने की हिम्मत नहीं करता था। अन्यथा उन्हें उसका गुस्सा झेलना पड़ता। खासकर स्वर्ग द्वारा आयोजित व्यापार मेले में किसी भी खजाने का आदान प्रदान करना बिल्कुल सुरक्षित था। बेशक ये स्वर्ग के अंदर का जिक्र था। एक बार कोई चला गया तो ये दूसरी बात होगी। बस इसी बात के आधार पर जब भी स्वर्ग में कोई व्यापार मेला लगता था, तो उसमें भाग लेने के लिए विशेषज्ञों की एक अंतहीन धारा आती थी। और इस बार व्यापार मेले का पैमाना इतना बड़ा था कि ये अभूतपूर्व था। हालांकि अगर चियांग झान और हरे रंग की पोशाक पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के बीच संघर्ष छिड़ जाता, तो ये निश्चित रूप से जिन शेंगटियन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आता। अगर वो चुपचाप खड़ा रहा तो सबसे पहले चियांग झान मुश्किल में पड़ जाएगा, और दूसरी बात, उसकी प्रतिष्ठा बहुत गिर जाएगी। उस समय स्वर्ग की प्रतिष्ठा प्रभावित होगी। उसे डर था कि भविष्य में कोई भी व्यापार मेले में भाग लेने नहीं आएगा। आखिरकार एक बार जब व्यापार मेले की सुरक्षा खत्म हो गई, तो सभी प्रतिभागियों को मार दिया जाएगा और मजबूत विशेषज्ञों द्वारा लूट लिया जाएगा। इसके विपरीत अगर जिन शेंगटियन ने हस्तक्षेप किया, तो न केवल वह अपनी ताकत से मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को हराने में सक्षम नहीं होगा, बल्कि वो एक निराशाजनक स्थिति में भी पड़ सकता है या मर भी सकता है। ऐसी परेशानी भरी स्थिति का सामना करते हुए जिन शेंगटियन को एक पल के लिए समझ में नहीं आया कि क्या करना है। इस समय मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का चेहरा अतुलनीय रूप से उदास था। दो काली तलवार के आकार की भौहें ऊपर उठी हुई थी। उसकी गहरी आंखें क्रूर हत्या के इरादे से भरी हुई थी। कुछ समय पहले स्टार प्राचीन पथ में जहां तीसरा और चौथा स्वर्ग स्थित था, वो दुनिया की हर चीज को नीचे से देख रहा था। चियांग झान जैसे स्वर्गीय हृदय चरण के 10वें स्तर के योद्धा का तो जिक्र ही नहीं, यहां तक कि गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट के लिए आधे कदम। यहां तक कि उसी स्तर के गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये गॉड कनेक्टिंग स्टेज अजेय विशेषज्ञ की महिमा थी। दुनिया के सभी नायक इससे भयभीत थे। हालांकि चियांग झान आज पागल हो गया था और उसने उसे सबके सामने उकसाया था। इसलिए स्वाभाविक रूप से हरे कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने इस मामले को आसानी से जाने नहीं दिया। इसके अलावा चियांग झान ने हरे रंग के आदमी के साथ स्वर्गीय शक्ति ब्लेड मंत्र का व्यापार करने से इनकार कर दिया था।
इससे वो और भी क्रोधित हो गया था और उसकी हत्या की मंशा उबल रही थी। एक दिव्य क्षमता, विशेष रूप से एक आक्रामक दिव्य क्षमता, एक मार्शल कलाकार की युद्ध शक्ति को बहुत बढ़ा सकती है। इसके अलावा दांव प्राप्त करने और भगवान बनने से पहले उसे किसी अन्य दांव कला की साधना करने की आवश्यकता नहीं थी। इस तरह की सर्वोच्च साधना पद्धति दुनिया में शायद ही कभी देखी गई हो। एक बार ये छूट जाने के बाद किसी को इस जीवन काल में इसका सामना करने का मौका कभी नहीं मिल सकता है। सभी प्रकार के कारणों से हरे रंग के आदमी ने किसी को मारने और उन्हें लूटने का फैसला किया, भले ही वो जानता था कि वो जिन शेंगटियन को अपमानित करेगा। मार्शल कलाकारों की दुनिया में मजबूत कमजोर पर शिकार करता है। यह खूनी और क्रूर था और इसके साथ तर्क करने का कोई कारण नहीं था। युवा मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने शक्तिशाली होने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा किया। वो निडर था और उसकी हत्या करने की मंशा आसमान छू रही थी। उसने चियांग झान को देखा और ठंडी दहाड़ लगाई, लड़के, तुम्हें याद रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने तुम्हें मारा है उसका नाम वू फैन है। ऐसा कहने के बाद उसने अपना हाथ घुमाया और एक लाल रंग का तावीज हवा में से प्रकट हुआ। हर कोई चौंक गया। हरे रंग के कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने, जो खुद को वू फैन कहता था, अचानक तावीज निकाला। यह सिर्फ एक हथेली के आकार का, एक पत्ते जैसा और पूरी तरह से गहरे लाल रंग का था। ये आग की लपटों से घिरा हुआ था, जैसे कोई ज्वालामुखी फटने वाला हो। ये दमन की एक चौंकाने वाली भावना से भरा हुआ था। ये रैंक 4 दाव तावीज था, जो लगातार एक भयानक और झुलसाने वाली ऊर्जा उत्सर्जित करता था। इसने सभी को ऐसा महसूस कराया जैसे वे आग के समुद्र की गहराई में हों। इसके भीतर आधा कदम भगवान से जुड़ने वाले चरण विशेषज्ञ ये मौके पर ही जल गया। इसके पूरे शरीर पर मांस और खून से हरा धुआं निकल रहा था। क्या ये ज्वालामुखी तावीज हो सकता है जिसका वू फैन ने अभी उल्लेख किया था? भीड़ के बीच एक शक्तिशाली भगवान से जुड़ने वाले चरण विशेषज्ञ ने चिंता में चिल्लाया। इसके तुरंत बाद उसमें से एक मोटी और शक्तिशाली ऊर्जा फूट पड़ी, जिसने उसके शरीर की सतह पर रक्षा की एक मोटी परत बना दी। अन्य गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने विशाल ऊर्जा को एक रक्षात्मक अवरोध में संघनित करने का आग्रह किया। उन्हें डर था कि वो फैन रैंक 4 दांव तावीज को ट्रिगर करेगा और तबाही मचाएगा। रैंक 4 दांव तावीज बेहद शक्तिशाली और बेजोड़ था। एक बार इसे सक्रिय करने के बाद यह गॉड कनेक्टिंग स्टेज योद्धा के लिए एक घातक खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त होगा। वास्तव में यह केवल गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट ही नहीं था जिसने खतरे को महसूस किया, बल्कि हाफ स्टेप 2 गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट ने भी वो फैन को रैंक 4 दांव तावीज निकालते हुए देखा। उनके चेहरे काफी बदल गए और उन्हें बहुत पसीना आने लगा। उनमें से कुछ कमजोर थे। भयभीत पक्षियों की तरह वे पीछे मुड़े और अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। ये दृश्य देखकर जिन शेंगटियन को पता था कि एक महान युद्ध अपरिहार्य था, असहाय महसूस करते हुए उसने अपना हाथ हिलाया और एक जोरदार धमाका हुआ। बिना किसी चेतावनी के स्वर्ग अचानक गायब हो गया और सभी राजसी स्टार प्राचीन पथ में दिखाई दिए। वहीज, वहीज, वहीज। अगले ही पल चियांग झान, वू फैन, जिन शेंगटियन और कुछ शक्तिशाली गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट के अलावा बाकी सभी दूर भाग गए, लेकिन वे नहीं गए। इसके बजाय उन्होंने लड़ाई को देखना जारी रखने के लिए एक सुरक्षित जगह चुनी। उनमें से एक काले कपड़े पहने युवक था, जिसने एक बार चियांग झान को भड़काकर खुद को अपमानित किया था। उसने दूर से चियांग झान को देखा जैसे कि वो किसी मरे हुए आदमी को देख रहा हो। बच्चा, तुम्हें अपने अहंकार की कीमत चुकानी होगी। आज तुम्हारी मौत तय है। वो फैन ने एक लंबी दहाड़ लगाई, एक ऐसी ताकत जो धरती को हिला सकती थी। अचानक उसके लंबे और सीधे शरीर से निकली
ये स्वर्ग को चुनौती देने वाली एक ऐसी धारा की तरह थी जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। इसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया और पूरे अंतरिक्ष में छा गया। तुरंत हवा और बादल उमड़ पड़े और तारे हिलने लगे। पूरा सितारा प्राचीन पथ हिल गया और ये हिंसक रूप से कांप रहा था। तनावपूर्ण और दमनकारी माहौल तेजी से फैल गया। सभी ने अपनी सांस रोक ली और अपना ध्यान युद्ध देखने पर केंद्रित कर दिया। हालांकि सभी जानते थे कि चियांग झान गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट को चुनौती देने के कारण मरने वाला था, लेकिन वे जानते थे कि वो निश्चित रूप से मरने वाला था। हालांकि शुरू से लेकर अंत तक वो हमेशा शांत और संयमित रहा था। इस तरह का शांत रवैया, इसका मतलब था कि उसके पास कोई शक्तिशाली तुरुप का पत्ता होना चाहिए, भले ही वो वू फैन को हरा न सके। होंगलोंग, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि बिना कब्रिस्तान के कौन मर गया। चियांग झान के चेहरे पर अभी भी उदासीनता थी। उसने गुप्त रूप से सभी उत्परिवर्तित राक्षस जानवरों को आदेश दिया। उत्परिवर्तित दिव्य जानवर, अराजकता, क्यू, ताओ वू और लोलुपता, 9 निचले शैतान संप्रदाय, असंख्य शैतान संप्रदाय और प्राचीन शैतान संप्रदाय के विशेषज्ञों ने अपनी पूरी ताकत के साथ संपूर्ण ईश्वर आशा उन्नत महान सरणी को प्रसारित करना शुरू कर दिया। गड़गड़ाहट। चियांग झान के शरीर से एक राक्षसी हत्या का इरादा फूट पड़ा। एक अजेय और दबंग विशाल स्वर्ग और परम पृथ्वी ने आकाश को ढक लिया, जिससे पूरी दुनिया कांप उठी। उसकी आंखें बर्फ की ब्लेड की तरह तेज थी। वहां खड़े होकर ही उसने पूरी दुनिया को उलट दिया था, जिससे दुनिया में उथल पुथल मच गई थी। सब कुछ पूरी तरह से कैद हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई अपनी पीठ पर एक विशाल पहाड़ ले जा रहा हो, और वे जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। चियांग झान की क्यूई आसमान में उड़ गई, सभी नायकों को नीचे देखते हुए, दुनिया को नीचे देखते हुए, और वो अकेला था जो बाकी सभी से ऊपर खड़ा था। हत्या का इरादा, जो लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र की तरह था, लगातार उसके शरीर से निकल रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे वो नवे आसमान पर जा रहा था। इस समय वो पूरी तरह से अलग व्यक्ति में बदल गया था। उसकी आभा बहते पानी की तरह थी, और उसकी जानलेवा और निर्णायक गरिमा ने असीम स्थान को भर दिया था। वो एक अद्वितीय स्वर्गीय सम्राट की तरह लग रहा था, उच्च और शक्तिशाली और अपरिवर्तनीय। ये अजेयता की आभा थी जिसे चियांग झान ने सैकड़ों लाखों खूनी युद्धों से गुजरने के बाद अनुभव किया था। इसके कारण मौसम बदल गया, और यहां तक कि देवता और शैतान भी भयभीत हो गए। ये युद्ध को देखने वाले सभी विशेषज्ञों ने अपने दिल की गहराई से ठंडी ठंड महसूस की। इस समय चियांग झान का सामना करते हुए उनमें से हर एक को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। वू फैन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसके चेहरे का भाव गंभीर था, और उसका युद्ध का इरादा आकाश में उड़ती हुई ज्वाला की तरह था। हालांकि वो ये भी देख सकता था कि चियांग झान की ताकत भयानक थी, फिर भी वो ईश्वरीय कनेक्टिंग स्टेज विशेषज्ञ के भीतर एक अजेय अस्तित्व था। उसने अपने जीवन में अनगिनत खूनी तूफानों का अनुभव किया था, और उसका दिल दृढ़ था, वो अडिग था। इसके अलावा, हालांकि वो फैन चियांग झान से डरता था, लेकिन वो आसानी से डर नहीं सकता था। अगर ऐसा होता तो उसने जो प्रतिष्ठा, रुतबा, गरिमा और सम्मान इतनी मेहनत से बनाया था, वो हवा से कुचलकर गायब हो जाता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चियांग झान को मारने से उसे स्वर्गीय शक्ति ब्लेड मंत्र प्राप्त करने की अनुमति मिल जाती। इस कारण से वू फैन ने चियांग झान को मारने में संकोच नहीं किया। मर जाओ, एक ठंडी और क्रूर आवाज के साथ वू फैन के शरीर से एक उफनती हुई ऊर्जा उसके हाथ में मौजूद उग्र लाल तावीज में डाली गई। उसके बाद हथेली के आकार का तावीज अचानक फट गया, आग के एक उग्र समुद्र में बदल गया।
इसने आकाश को काला कर दिया और पृथ्वी को ढक लिया, क्योंकि ये चियांग झान को निगलने के लिए उसकी ओर बढ़ा। ये बहुत गर्म था, अतुलनीय रूप से गर्म। ऐसा लग रहा था मानो वो चिलचिलाती धूप के करीब खड़ा है, लेकिन ऐसा भी लग रहा था मानो वो किसी भी क्षण राख में तब्दील होने वाला है। हर कोई हैरान होकर आग के असीम समुद्र को देख रहा था। लपटें गहरे बैंगनी रंग की थी। ऐसा लग रहा था मानो अरबों अग्नि ड्रैगन कहर बरपा रहे हों, पहाड़ों और उबलते समुद्रों को जला रहे हों, सब कुछ पिघला रहे हों। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच हवा, बादल और दुनिया की हर चीज राख में बदल गई थी। हालांकि वो गुस्से से जल रहा था, लेकिन वू फैन ने चियांग झान को कम नहीं आका। ये तथ्य कि उसने एक ही वार में रैंक 4 दाव तावीज को जला दिया था, ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि वह चियांग झान को कितना महत्व देता था। चियांग झान, सावधान रहो। ये अग्नि नियम है। इसकी जलने की शक्ति 360 गुना है। अचानक जिन शेंगटियन ने चियांग झान को चेतावनी देने के लिए एक दिव्य भावना भेजी, वास्तव में उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। चियांग झान को एक नजर में ही पता चल गया कि गहरे बैंगनी रंग की लौ अग्नि नियम है। इसकी जलने की शक्ति सामान्य से 360 गुना ज्यादा थी, और यह बेहद सघन थी। ये बेहद गर्म थी। इस तरह की शक्ति मध्य काल चरण की सामान्य विशेषता से संबंधित थी। जलना, दुनिया में सब कुछ। धातु को पिघलाकर लोहा बनाना, इसकी शक्ति बहुत बड़ी थी और इसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। दुर्भाग्य से चियांग झान के लिए, जिसने अविनाशी नियम को समझ लिया था और जिसके पास एक अविनाशी शरीर था जो 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था, अग्नि नियमों की जलने की शक्ति का उल्लेख करने लायक बिल्कुल भी नहीं था। आपको पता होना चाहिए कि चियांग झान अतीत में गान हू को भी हरा सकता था। हालांकि उसका प्रतिद्वंद्वी स्वर्गीय हृदय चरण का योद्धा था। भले ही उसने अपनी पूरी ताकत से हमला किया हो, यह रैंक 4 दाव तावीज जितना डरावना नहीं था। हालांकि बिजली का नियम विनाशकारी शक्ति से 720 गुना अग्नि नियमों के बराबर था, जो अपनी सीमा तक संघनित हो गए थे। 360 गुना जलने की शक्ति। चियांग झान का मन हजारों बार झिलमिला रहा था। उसने अपना शरीर सीधा किया और एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह वो जमीन से ऊपर उठा। उसके बाद उसके शरीर से एक घनी सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से असंख्य दिव्य इंद्रधनुष निकल रहे हों और वे अंतरिक्ष की परतों को भेद रहे हों। आसमान में चमकते सूरज की तरह और एक स्वर्णिम युद्ध देवता की तरह चियांग झान अभी भी आग की लपटों के समुद्र में घिरा हुआ था। न केवल उसने कोई डर नहीं दिखाया, बल्कि उसने एक खूनी कसाई का चाकू भी निकाला। वध ब्लेड तकनीक एक अद्वितीय हथियार था, जो एक दिव्य हथियार के बराबर था। जैसे ही खून से लाल लंबा चाकू दिखाई दिया, एक भयानक ब्लेड ऊर्जा मुक्त हो गई। ये एक ज्वार की लहर की तरह था, जो उमड़ रही थी और राजसी थी। हर कोई इतना भयभीत था कि वे डर से कांप रहे थे। ये कृपाण आभा बहुत भयानक थी, मानो ये 9 स्वर्गों को चीर सकती हो और देवताओं और शैतानों को मार सकती हो। हर कोई कृपाण की खतरनाक आभा को अपने पास आते हुए महसूस कर सकता था, मानो वे किसी भी क्षण मारे जाने वाले हों। अज्ञानी मूर्ख! चियांग झान ने कसाई का चाकू अपने हाथ में पकड़ लिया। वो कृपाण के साथ एक हो गया था और उसके ब्लेड की तीक्ष्णता बेजोड़ थी। वो आकाश को चीरता हुआ अपनी ठंडी आंखों से वो फैन को घूरता रहा। एक ठंडी खर्राटों के साथ एक अद्वितीय दबंग आभा एक रहस्यमय शक्ति के साथ मिश्रित होकर आकाश में उड़ गई। इसने पूरे तारों वाले आकाश को हिला दिया, जिससे ये तेजी से ढह गया। अगले ही पल चियांग झान ने होल गॉड होप एडवांस ग्रेट एरे की मदद से गॉड कनेक्टिंग स्टेज को तोड़ दिया था। उसकी ताकत हजारों गुना बढ़ गई थी और उसकी गति इतनी तेज थी कि वो बिजली की तरह तेज थी। ये अविश्वसनीय था
स्वूश। उसकी अजेय शक्ति को महसूस करते हुए चियांग झान ने अपनी कृपाण से वार किया। उसके हमले की ताकत विनाशकारी थी और ये चारों ओर फैल गई। इसने आकाश और पृथ्वी को चीर दिया और आकाश के सभी तारों को चकनाचूर कर दिया। ब्लेड अतुलनीय रूप से चमकदार था, जैसे 9 स्वर्ग शिखर से एक दिव्य दंड। ये वो फैन की ओर भयंकर रूप से घुस गया। एक स्वर्गीय नदी की तरह ऊर्जा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच उमड़ती रही। भयावह ब्लेड की रोशनी में चिलचिलाती धूप समाहित थी, जो चमकती हुई और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को काटती हुई निकल रही थी। ये एक ऐसा दृश्य था जिसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। आग के असीम समुद्र में प्रवेश किया गया और फिर ये वो फैन के सामने बिजली के बोल्ट की तरह प्रकट हुआ। ये वास्तव में भगवान कनेक्टिंग स्टेज विशेषज्ञ है। ये कैसे संभव है? जैसे कि वो अभी अभी किसी बुरे सपने से जागा हो। वो फैन पागलों की तरह चिल्लाया। उसकी आंखें अविश्वास से भर गई थी। हालांकि उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि चियांग झान ने अपनी असली ताकत छिपा रखी है, लेकिन अगर उसे पीट पीट कर मार भी दिया जाए तो भी वो इस पर यकीन नहीं कर पाएगा। चियांग झान ने न केवल अविनाशी कानून में महारत हासिल कर ली थी, उसके शरीर की अविनाशी ताकत पहले से 1000 गुना ज्यादा मजबूत थी और उसके पास एक अजेय दिव्य हथियार भी था। सबसे भयानक बात यह थी कि चियांग झान ने वास्तव में गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट में महारत हासिल कर ली थी। स्टार प्राचीन पथ में जहां तीसरा स्वर्ग चौथे स्वर्ग की ओर जाता था, गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट को 3 ग्रेड, 6 ग्रेड और 9 ग्रेड में विभाजित किया गया था। उनमें से वे लोग थे जिन्होंने 2 साधारण मध्य अवधि चरण कानूनों को समझा और उन्हें मिश्रित कानूनों में संघनित किया। उन्हें शीर्ष विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था और उन्होंने 3 साधारण मध्य अवधि चरण कानूनों को समझा था। जो व्यक्ति मिश्रित कानूनों की शक्ति को मिलाता था उसे अजेय विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था। जहां तक मध्य काल के चरण कानूनों की विशेष विशेषता को समझने वालों का सवाल है, वे संप्रभु विशेषज्ञ के थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चियांग झान इस स्तर पर एक अस्तित्व था। हालांकि उसने अविनाशी कानून को समझ लिया था, लेकिन एक अविनाशी शरीर की ताकत जो भौतिक शरीर से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली थी, रक्षा के मामले में भयानक नहीं थी। हालांकि एक अद्वितीय दिव्य हथियार के साथ उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, चियांग झान लगभग एक ईश्वरीय कनेक्टिंग स्टेज संप्रभु विशेषज्ञ के बराबर था। इसमें कोई संदेह नहीं था। इस तरह का व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसे वू फैन अपमानित कर सके। उसके दिल में एक अशुभ भावना उभरी। वू फैन की आंखें निराशा और पछतावे से भरी थी। लेकिन अब जब संकट आ गया था, भले ही उसे पता था कि वो इस लड़ाई में सबसे अधिक संभावना से मर जाएगा, वो वहां बैठकर मौत का इंतजार नहीं करेगा। दानव सीलिंग ब्लेड एक ब्लेड स्वर्ग को तोड़ता है। इस महत्वपूर्ण क्षण में वू फैन जोर से दहाड़ा। उसने अपना हाथ घुमाया और एक सुनहरा ब्लेड बुलाया। ये 5 फीट लंबा, चौड़ा और मोटा था। ये इंद्रधनुष की तरह चमक रहा था और इसकी धधकती चमक ने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। उसने सुनहरे ब्लेड को हवा में ऊपर उठाया और अपने सिर के ऊपर घुमाया। चमकदार ब्लेड की रोशनी एक रहस्यमय और जटिल बल के साथ संघनित हो गई, जिसने चियांग झान के ब्लेड की रोशनी को क्रूर बल से रोक दिया। धमाका, धमाका, धमाका। एक बहरा करने वाला विस्फोट सुनाई दिया। ज्वालामुखी की तरह हिंसक ऊर्जा फूट पड़ी। आसपास के स्थान को नष्ट करने के बाद वो फैन का शरीर हिल गया। एक झटके के साथ वो उड़ गया। उसके मुंह से फव्वारे की तरह खून निकला। इसने टूटे हुए स्थान को लाल रंग में रंग दिया। दृश्य में हर कोई मिट्टी की मूर्तियों में बदल गया था। वे वो फैन को अचंभे में देख रहे थे। उनकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थी। ये कैसे संभव है? वू फैन ने पहले रैंक 4 दाव तावीज को सक्रिय किया, फिर टियर 4 दाव आर्टिफैक्ट निकाला। इसके अलावा उसने जो कृपाण तकनीक का इस्तेमाल किया
वो भी बहुत भयानक थी। अंत में वो वास्तव में एक ही कृपाण से हार गया। हालांकि वू फैन की ताकत बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इस सुनहरे वस्त्र वाले युवक ने इसे बहुत गहराई से छिपा रखा है। न केवल वो एक गॉड कनेक्टिंग स्टेज सॉवरेन योद्धा है, बल्कि उसके पास एक अजेय दिव्य हथियार भी है। उसके लिए वू फैन को गंभीर रूप से घायल करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये आदमी वास्तव में भयानक है, यहां तक कि मो तियान भी उसे हरा नहीं सकता। वो एक अद्वितीय राक्षसी प्रतिभा है। वो पूरे स्टार प्राचीन पथ को हिला देने के लिए नियत है। सौभाग्य से हमने उसे नहीं मारा और उसे लूटा नहीं, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होंगे। एक के बाद एक ज्वार की लहरों जैसी चीखें सुनाई दे रही थी। कई गॉड कनेक्टिंग स्टेज योद्धा चौंक गए जब उन्होंने देखा कि चियांग झान ने एक ही वार में वू फैन को हरा दिया। खासकर वे योद्धा जो हेवनली माइट ब्लेड स्पेल को जब्त करना चाहते थे। वे इतने डरे हुए थे कि उन्हें पसीना आ गया और वे बुरी तरह डर गए। वे हाफ स्टेप 2 गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट जो दूर से लड़ाई देख रहे थे, वे अपनी आंखों में डर के साथ चियांग झान को घूर रहे थे। हालांकि वे जानते थे कि चियांग झान कोई साधारण आदमी नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतना भयानक होगा। काले कपड़े पहने युवक जिसने एक बार चियांग झान को उकसाया था, उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आई थी। अब तक उसे अभी चियांग झान की असली ताकत दिखाई दी थी। वो बहुत शक्तिशाली था। चियांग झान लगभग उतना ही शक्तिशाली था जितना कि सभी गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके गुरु जिन शेंगटियन चियांग झान का इतना सम्मान करते थे। शुरू में वो चियांग झान को मारने के लिए वू फैन की कृपाण उधार लेना चाहता था, लेकिन अब काले कपड़े वाला आदमी जानता था कि यह असंभव था। चियांग झान की ताकत समुद्र जितनी गहरी और अथाह थी। वू फैन की तो बात ही छोड़िए, भगवान से जुड़ने वाले मंच के सर्वोच्च विशेषज्ञ के लिए भी उसे मारना मुश्किल होगा। स्वर्ग के ऐसे गर्वित पुत्र का सामना करते हुए काले कपड़े वाले युवक का दिल असीम सम्मान से भर गया। वो ये भी जानता था कि जब उसने चियांग झान को उकसाया था, तब वो अंधा था। वो अपनी मौत को आमंत्रित कर रहा था। अगर चियांग झान उसके साथ झगड़ा नहीं करता, तो वो बहुत पहले ही बिना पूरी लाश के मर गया होता। जिन शेंगटियन बेहद उत्साहित था। पहले तो वह चियांग झान के बारे में चिंतित था और डरता था कि चियांग झान उसके सुनहरे साइन बोर्ड को नष्ट कर देगा, लेकिन अब चियांग झान ने अपनी कृपाण से अपनी ताकत दिखाई थी, जिसने दृश्य में सभी को चौंका दिया था और बिना किसी संदेह के अपनी बेजोड़ गरिमा का प्रदर्शन किया था। ऐसे शक्तिशाली युवक को वू फैन को हराने के लिए जिन शेंगटियन की मदद की जरूरत नहीं थी। इस तरह कोई हत्या या डकैती नहीं होगी और स्वर्ग की प्रतिष्ठा सुरक्षित रहेगी। एक और बात यह थी कि जिन शेंगटियन और चियांग झान को दोस्त माना जा सकता था, एक बार यह खबर फैल जाने के बाद यहां तक कि वे प्रसिद्ध गॉड कनेक्टिंग स्टेज अजय विशेषज्ञ भी स्वर्ग में आकर अत्याचार करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैंने पहले भी कहा है, आप में से कोई एक व्यक्ति अवश्य होगा जो मृत्यु की तलाश में है। अब यह साबित हो सकता है कि वो व्यक्ति आप ही हैं। चियांग झान ने एक कदम आगे बढ़ाया। मौसम बदल गया और स्वर्ग और पृथ्वी ढह गए। अपने हाथ में वध ब्लेड तकनीक के साथ वो एक अद्वितीय हत्या करने वाले भगवान की तरह लग रहा था, जो अभी अभी लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से बाहर आया था। उसकी क्यूई एक उग्र बैल की तरह थी और उसकी दिव्य शक्ति अद्वितीय थी। उसने 9 स्वर्गों को देखा। ये एक अजेय और दबंग आभा थी और इसकी भयावह आभा ने पूरे वातावरण को हिलाकर रख दिया। चियांग झान के अहंकार के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अभी अभी की लड़ाई ये साबित करने के लिए पर्याप्त थी कि चियांग झान में वास्तव में इस तरह की दबंग ताकत थी। मुझे स्वीकार करना होगा कि मैंने आपको कम आंका है, लेकिन आपकी ताकत के साथ मुझे मारना इतना आसान नहीं होगा। पूरी तरह से वापस उड़ने के बाद
वो फैन शून्य की परतों से टकराया और आखिरकार रुक गया। उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और युद्ध के मैदान में वापस उड़ने से पहले दहाड़ लगाई। हालांकि वो हार गया था, वो फैन की चोटें गंभीर नहीं थी। उसकी ताकत अभी भी अपने चरम पर थी। साथ ही अभी अभी की लड़ाई के बाद उसे एहसास हुआ कि हालांकि चियांग झान उससे अधिक शक्तिशाली था, लेकिन वो उससे ज्यादा शक्तिशाली नहीं था। इसलिए न केवल वो फैन निराशा में नहीं पड़ा, बल्कि उसने अपना पूरा आत्मविश्वास भी वापस पा लिया था। उसका शक्तिशाली युद्ध इरादा आग की एक किरण की तरह था जो आसमान में उड़ रही थी। वो फैन जानता था कि उसे इस लड़ाई को जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन खुद को बचाना उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। मैं वास्तव में नहीं जानता कि तुम्हारा आत्मविश्वास कहां से आता है। चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया। उसकी चमकीली आंखें तिरस्कार से भरी हुई थी, जैसे कोई दिव्य ड्रैगन चींटी को देख रहा हो। उसकी अद्वितीय हत्या करने की मंशा और भी मजबूत होती गई, जिसने पूरे आकाश को ढक लिया। हालांकि चियांग झान ने वो फैन को सिर्फ एक वार से हरा दिया था, लेकिन उसने अपनी सबसे शक्तिशाली ताकत नहीं दिखाई। आखिरकार वो अब किसी भी समय ड्रैगन दायरे से संवाद कर सकता था और ड्रैगन दायरे की मूल ऊर्जा का समर्थन प्राप्त कर सकता था। उसकी ताकत एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच जाएगी और वो फैन को मारना उसकी हथेली को पलटने जितना आसान होगा। हालांकि ये एक तुरुप का पत्ता था और चियांग झान इसका इस्तेमाल कभी नहीं करेगा जब तक कि बिल्कुल जरूरी ना हो। फिर भी चियांग झान को वू फैन को मारने का पूरा भरोसा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने वध कानून को समझने का अनुभव प्राप्त किया था, जो मृत्यु की शक्ति से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली था। एक बार जब वो इस तरह की भयानक शक्ति को समझ लेता, तो ये सभी गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट को मिटाने के लिए पर्याप्त होता। यदि वो समान शक्ति वाले किसी दुर्जय प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहा होता, तो चियांग झान शायद मौके पर व्यापार मेले से प्राप्त अनमोल अनुभव को समझने की हिम्मत न कर पाता। बहुत संभावना थी कि वह एक निराशाजनक स्थिति में पड़ जाता, लेकिन जब उसने अविनाशी कानून का उपयोग किया, हांगलोंग, यदि ऐसा था, तो चियांग झान को स्वाभाविक रूप से इसके बारे में कोई चिंता नहीं थी। उसने वो फैन की ओर देखा, फिर अपना सारा ध्यान वध कानून को समझने पर केंद्रित कर दिया। जीवन और मृत्यु की शक्ति जो 1000 गुना अधिक शक्तिशाली थी। क्या हो रहा है? एक ईश्वर कनेक्टिंग स्टेज विशेषज्ञ ने बड़बड़ाया। उसके चेहरे पर एक हैरान करने वाला भाव था। हर कोई भ्रमित था। चियांग झान का स्पष्ट रूप से ऊपरी हाथ था, लेकिन उसने चोट पर नमक छिड़कने जैसा कुछ नहीं किया। क्या वो फैन को जाने देना चाह रहा था, या वो कुछ करने की कोशिश कर रहा था? संदेह के एक पल के बाद सभी को याद आया कि चियांग झान ने व्यापार मेले के दौरान वध कानून प्राप्त किया था। जीवन और मृत्यु की ऊर्जा की मात्रा से 1000 गुना अधिक अनुभव के कारण वो इस समय कोई कदम नहीं उठाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि वो फैन को मारने से पहले इस तरह की शक्ति को समझना चाहता था? लेकिन क्या यह संभव था? मध्यकालीन अवस्था की विशेष विशेषता को समझना अत्यंत कठिन था, और यह स्वर्ग में चढ़ने जितना ही कठिन था। साधारण लोगों की तो बात ही छोड़िए, स्वर्ग के उन अभिमानी पुत्रों और राक्षसी प्रतिभाओं को भी इसे समझने के लिए लंबे समय की आवश्यकता होगी, और उसके बाद ही वे सफल हो पाएंगे। ये ठीक इसी कारण से था कि वे ईश्वरीय संयोजन मंच के संप्रभु योद्धा, जिन्होंने मध्यकाल के मंच की विशेष विशेषता में महारत हासिल की थी, वे स्टार प्राचीन पथ पर गर्व से खड़े हो पाए, अजय और अजय। हालांकि अगर चियांग झान मौके पर वध कानून को समझना चाहता था, तो जीवन और मृत्यु की शक्ति जो 1000 गुना अधिक मजबूत थी, वो सिर्फ इच्छाधारी सोच थी। बच्चे, आखिरी समय में बुद्ध बनने का क्या फायदा? भूल जाओ, आज की लड़ाई यही खत्म हो जाएगी। जब तक तुम्हें पर्याप्त आत्मविश्वास न हो जाए, तब तक रुको, फिर आओ और मुझसे फिर से लड़ो। वो फैन हंसा। कुछ शब्द कहने के बाद
वो मुड़ा और चला गया। वो मूर्ख नहीं था। वो जानता था कि इस लड़ाई को जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी। स्वाभाविक रूप से वो जारी नहीं रखना चाहता था। इसके अलावा उसने ये भी अनुमान लगाया था कि चियांग झान वध कानून को समझ रहा था। जीवन और मृत्यु की शक्ति सामान्य से 1000 गुना अधिक मजबूत थी। हालांकि उसे लगा कि चियांग झान मौके पर कोई सफलता हासिल नहीं कर पाएगा। ये किसी बेवकूफ से अलग नहीं होगा। हालांकि अगर वो अभी चला जाता तो उसके लिए अपनी प्रतिष्ठा खोना अपरिहार्य था। लेकिन पीछे रहना मौत को आमंत्रित करने से अलग नहीं था। इस स्थिति के कारण वू फैन उदास मन से दूर चला गया। गड़गड़ाहट। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। वू फैन ने अभी कुछ कदम ही उठाए थे कि उसे अचानक एक ऐसी शक्ति का एहसास हुआ जो उसके पीछे दुनिया की हर चीज को खत्म कर सकती थी। वो चौंक कर पीछे मुड़ा और उसकी आंखों की गहराई में डर का एक निशान दिखाई दिया। इस समय चियांग झान एक स्तंभ की तरह था जो आकाश को थामे हुए था। स्टार प्राचीन पथ पर ऊंचा खड़ा था। उसने आकाश और पृथ्वी को दबा दिया, पहाड़ों और नदियों को स्थिर कर दिया, और उसकी आभा बेजोड़ थी। उसके पतले शरीर से एक खूनी चमक निकल रही थी, जैसे एक दिव्य कृपाण जिसने लाखों लोगों का वध कर दिया हो। उसकी आभा तेज और भयंकर थी, जो आकाश को भेद रही थी। ये दृश्य अवर्णनीय रूप से चौंकाने वाला था। यदि चियांग झान एक दिव्य ड्रैगन था जो अपनी गहरी नींद से जाग गया था और उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति थी, तो वो अब वध का अजेय देवता होगा जो स्वर्ग और असंख्य दुनियाओं पर राज करता है। एक भयानक वध कानून जिसने किसी के दिल की धड़कन बढ़ा दी। एक ऐसी शक्ति जो जीवन और मृत्यु की शक्ति से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली थी। एक बाढ़ की तरह जो एक बांध को तोड़ देती है, वो चियांग झान के शरीर से बाहर निकल गई। दुनिया की सारी जीवन शक्ति तुरंत बुझ गई। ऐसा लग रहा था जैसे ये दुनिया एक प्राचीन मकबरे में बदल गई हो। हर जगह मौत का माहौल था। वू फैन का चेहरा पीला पड़ गया और उसका जबड़ा खुला रह गया। वो पूरी तरह से डर गया था। इस सुनहरे वस्त्र पहने युवक ने वास्तव में वध कानून को एक पल में समझ लिया था। जीवन और मृत्यु की शक्ति जो 1000 गुना अधिक शक्तिशाली थी। क्या वो अभी भी एक इंसान था? अविश्वास, अविश्वसनीय। युद्ध के मैदान में मौजूद हर कोई अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। इस दुनिया में वास्तव में चियांग झान जैसा एक राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो अपनी उंगली के एक झटके से वध कानून को समझ रहा था। जीवन और मृत्यु की शक्ति जो 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। इस तरह की स्वर्ग को चुनौती देने वाली समझ की क्षमता, ये सभी के विचारों की सीमाओं को पूरी तरह से पार कर गई थी। काले कपड़े पहने युवक, जिसने कभी चियांग झान को नाराज किया था, ठंडे पसीने में लथपथ हो गया। उसके कपड़े ठंडे पसीने में भीगे हुए थे। वो एक मुर्गे की तरह था जो सूप के कटोरे में गिर गया हो। वो कांपता रहा। व्यापार मेला शुरू होने से पहले उसने अपनी आंखों से चियांग झान को स्वर्गीय हृदय मंच के पहले आकाश से 10वीं परत के शिखर तक बढ़ते देखा था, और अब वो मौके पर वध कानून को समझ रहा था। जीवन और मृत्यु की शक्ति जो 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। ये उसके जीवन में पहली बार था जब वो ऐसे भयानक युवक से मिला था। जिन शेंगटियन और भी ज्यादा उत्साहित हो रहा था। चियांग झान की जन्मजात प्रतिभा और समझ की क्षमता को सभी में सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है। वो एक अद्वितीय प्रतिभा था। एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति जो मार्शल आर्ट के मामले में मो तियान से प्रतिस्पर्धा कर सकता था। नहीं, वो एक अजेय युवक था जो मो तियान से भी अधिक शक्तिशाली था। चियांग झान के साथ संबंध स्थापित करने में सक्षम होना निस्संदेह उसके जीवन में किया गया सबसे सही काम था। इसके अलावा जिन शेंगटियन को एक अस्पष्ट भावना थी कि चियांग झान की क्षमता के साथ वो भविष्य में उसे चौथे स्वर्ग में लाने में सक्षम हो सकता है, भीड़ के सदमे को अनदेखा करते हुए
चियांग झान ने वध कानून को समझ लिया। जीवन और मृत्यु की शक्ति सामान्य से 1000 गुना ज्यादा मजबूत थी। उसका दिल खुशी से उछल रहा था और वो बहुत उत्साहित था। जब से उसने गहन स्वर्ग पवित्र मां के विशेष कानूनों से संघनित 10 प्राकृतिक देवताओं को प्राप्त किया, तब से वो बार बार पलट गया था। वध, भक्षण, मृत्यु, क्षय और अंत को समझना, उत्पत्ति, पुनर्जन्म, भय, निराशा, 9 विशेष कानून। हालांकि वो कुछ गहन रहस्यों को समझने में कामयाब रहा था, फिर भी वो उन्हें पूरी तरह से समझने में असमर्थ था। हालांकि उसने व्यापार मेले के दौरान वध कानून को समझने से 1000 गुना अधिक अनुभव प्राप्त किया था, जिससे उसे जबरदस्त लाभ हुआ। चियांग झान भी महान समझ क्षमता वाला व्यक्ति था और वो एक साधारण व्यक्ति से भी अधिक शक्तिशाली था। उसने विनिमय से प्राप्त अनमोल अनुभव को ध्यान से महसूस किया और फिर अपनी अंतर्दृष्टि से इसे सत्यापित किया। अंत में उसने वध कानून में महारत हासिल कर ली, जीवन और मृत्यु की शक्ति जो 1000 गुना अधिक शक्तिशाली थी। ये सफलता सतह पर असंभव लग रही थी, लेकिन वास्तव में चियांग झान आत्मविश्वास से भरा था। वो लंबे समय से कड़ी मेहनत कर रहा था और उसने बहुत अनुभव जमा किया था। यही कारण था कि उसने ऐसा चौंकाने वाला चमत्कार किया था। स्वूश, ये देखकर कि चियांग झान ने वध कानून को समझ लिया था, जीवन और मृत्यु की शक्ति जो 1000 गुना अधिक शक्तिशाली थी, वू फैन वास्तव में निराशा में था। उसने अब चियांग झान के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बारे में कोई विचार करने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसने अचानक एक आवारा कुत्ते की तरह अपनी गति को अधिकतम तक बढ़ा दिया। वो घबराकर भाग गया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वू फैन डरपोक था, बल्कि इसलिए क्योंकि चियांग झान बहुत डरावना था। अभी चियांग झान ने वध कानून को भी नहीं समझा था और वो उसे एक ही वार में 1000 गुना अधिक मृत्यु की शक्ति के साथ हराने में सक्षम था। अब तो छोड़ ही दीजिए। अविनाशी कानून की तुलना में जीवन और मृत्यु की शक्ति जो 1000 गुना अधिक मजबूत थी। वध कानून, जीवन और मृत्यु की शक्ति हमले की शक्ति के मामले में 1000 गुना अधिक मजबूत थी। इस तरह की शक्ति में महारत हासिल करने के बाद चियांग झान की ताकत में छलांग और सीमा से सुधार हुआ था। एक बार जब उसने अपना अंतिम हमला किया, प्रतिरोध करने की किसी भी क्षमता के बिना वू फैन मौके पर ही मर जाएगा। मृत्यु देवता के सामने वू फैन का सारा गर्व और आत्मविश्वास एक पल में गायब हो गया। वो प्रकाश की किरण में बदल गया और अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा। क्या तुम जाना चाहते हो? बहुत बुरा है कि तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। चियांग झान मुस्कुराया। उसकी शांत आवाज मौत की आवाज की तरह थी, जो पूरे स्टार प्राचीन पथ में फैल गई। उसने लापरवाही से अपने ब्लेड से वार किया। 100,000 मीटर लंबी ब्लेड की रोशनी धूमकेतु की तरह वो फैन की ओर बढ़ी। ये अप्रतिरोध्य और अनूठा था। रक्तलाल ब्लेड की रोशनी एक भयानक वध कानून के साथ संघनित थी। जीवन और मृत्यु की शक्ति, जो पिछले ब्लेड की रोशनी से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली थी, ने आकाश को चीर दिया, तारों वाले आकाश को चकनाचूर कर दिया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। धमाका! ऐसा लगा जैसे कोई बर्फीला पहाड़ ढह गया हो। उड़ते समय वू फैन के शरीर में रक्तलाल ब्लेड की रोशनी घुस गई और वो मौके पर ही खून की धुंध में फट गया। मजबूत, बहुत मजबूत। चियांग झान ने एक ही वार में वू फैन को मार गिराया। ये आसान और सहज था। इतनी भयानक ताकत के साथ दुनिया में कौन उससे लड़ने की हिम्मत करेगा? उन गॉड कनेक्टिंग स्टेज सॉवरेन योद्धाओं के अलावा शायद कोई और नहीं था। हर कोई दंग रह गया। चियांग झान ने अविनाशी कानून में महारत हासिल कर ली थी। 1000 गुना की अविनाशी ताकत और स्लॉटर ब्लेड तकनीक के साथ, जो एक दिव्य हथियार के बराबर थी। उसकी समग्र ताकत पहले से ही गॉड कनेक्टिंग स्टेज सॉवरेन तक पहुंच चुकी थी और अब उसने स्लॉटर कानून को भी समझ लिया था।
1000 बार जीवन और मृत्यु की शक्ति और भी अविश्वसनीय थी। एक गॉड कनेक्टिंग स्टेज विशेषज्ञ जिसने 2 तरह के विशेष कानूनों में महारत हासिल की थी। वो स्टार प्राचीन पथ में बिल्कुल अजेय था, जो तीसरे और चौथे स्वर्ग से जुड़ा था। भले ही वो उसी स्तर का सॉवरेन विशेषज्ञ हो, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं था कि चियांग झान अब एक अजेय विशेषज्ञ था। वो एक अद्वितीय युद्ध देवता की तरह था, जो दुनिया की हर चीज को नीची नजर से देखता था। चियांग झान के चेहरे पर उपस्थित सभी लोगों के दिलों में सम्मान और भय की भावना थी। जब उन्होंने फिर से चियांग झान को देखा, तो वो एक पल में वू फैन को आसानी से मार सकता था। उसकी अभिव्यक्ति शांत और संयमित थी। वो चुपचाप खड़ा था और उसकी आंखें, जो एक धधकते सूरज की तरह थी, दुनिया को नीचे देखने की चमक के साथ चमक रही थी, जिससे लोग उसे सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। टूटे हुए आसमान में खून की मोटी धुंध भर गई थी और उसमें बहुत सारा स्थान समाहित था। समय, स्वर्ग की चेतना, कानून के टुकड़ों का बदलना और अनगिनत रैंक 3 स्वर्गीय आत्माशराएं। सभी प्रकार के खजाने नीचे गिरे, आसमान को धुंधला कर दिया और पृथ्वी को ढक दिया। उनमें से कोई भी ऐसा था जिसे एक मार्शल कलाकार अपने सपनों में चाहता था। गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट के अजय गुरु के रूप में वो फैन की संपत्ति अकल्पनीय रूप से समृद्ध थी। बाकी सब कुछ एक तरफ रख दें तो सिर्फ लॉ शार ही स्वर्गीय हृदय स्टेज मास्टर की 10वीं परत का शिखर बनाने के लिए पर्याप्त था। यहां तक कि गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट के लिए आधा कदम भी जबरदस्त लाभ प्राप्त करेगा। ऊपर से चियांग झान शांत दिख रहा था, लेकिन अपने दिल की गहराई में वो बहुत खुश था, क्योंकि वो हाल ही में पागलपन से मेडिसिन पिल को परिष्कृत कर रहा था और अपने सभी खजाने का उपयोग कर चुका था। लेकिन आज उसने वो फैन को मार डाला था और अपने सभी नुकसानों की भरपाई कर ली थी। उसने बहुत बड़ा मुनाफा भी कमाया था। वो फैन ने जो रैंक 3 स्वर्गीय आत्मा शिरा छोड़ी थी, वो कम से कम कुछ अरब थी। ये विशाल भाग्य लाखों उत्परिवर्तित राक्षस जानवरों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त था। उत्परिवर्तित दिव्य जानवर, अराजकता, क्यू, ताओ वू और ग्लूटोनस जानवर, 9 नीदर शैतान संप्रदाय, असंख्य शैतान संप्रदाय और प्राचीन शैतान संप्रदाय के विशेषज्ञों के साथ साथ वे कुछ वर्षों से साधना कर रहे थे। इसके अलावा वो फैन के सभी खजानों में, सभी प्रकार के प्राकृतिक खजानों के अलावा, और सैकड़ों टियर 3 अनक और टियर 3 दाव तावीज, एक रैंक 4 दाव आर्टिफैक्ट भी था, जो कि सोने का खजाना कृपाण था जिसे वो फैन इस्तेमाल कर रहा था। इस स्तर का एक दाव आर्टिफैक्ट बेहद शक्तिशाली और अद्वितीय था। यह लगभग एक अजय भगवान कनेक्टिंग स्टेज योद्धा के बराबर था। इस लड़ाई में चियांग झान ने अभूतपूर्व मात्रा में धन प्राप्त किया था। स्वाभाविक रूप से वो उत्साहित था। जब वो सोच रहा था, तो उसने हवा में एक हथियाने की हरकत की और सभी खजानों को सील कर दिया। फिर उसने वो फैन द्वारा छोड़े गए कानून के टुकड़े को रैंक 3 दाव आर्टिफैक्ट यूनिवर्स फर्नेस में फेंक दिया। झू, ये एक कानून का टुकड़ा है। तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए और इसे समझना चाहिए। भविष्य में तुम निश्चित रूप से रैंक 4 दाव कलाकृति को भेदने में सक्षम हो जाओगे। चियांग झान के मुंह से दिव्य भावना की एक शांत आवाज निकली। ये एक वसंत की हवा की तरह बह रही थी, जो झू के दिमाग में स्पष्ट रूप से गूंज रही थी। तुरंत झू को उत्तेजक पदार्थों का इंजेक्शन लगा हुआ लगा और वो अतुलनीय रूप से उत्साहित था। एक तृतीय श्रेणी दांव कलाकृति और ब्रह्मांड भट्टी के रूप में उसने हजारों साल पहले स्वर्गीय हृदय चरण की 10वीं परत के शिखर तक साधना की थी। उसने परिवर्तन के नियमों को समझना भी शुरू कर दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से उसे एक अड़चन का सामना करना पड़ा। वो लंबे समय से इसे तोड़ने में असमर्थ था। ऐसी परिस्थितियों में चियांग झान द्वारा परिवर्तन के नियम का टुकड़ा देना
जो वू फैन ने झू को पीछे छोड़ दिया था, समय पर मदद प्रदान करने से अलग नहीं था। इससे उस पर ईश्वरीय संपर्क चरण को पार करने और चतुर्थ श्रेणी दांव कलाकृति तक आगे बढ़ने में एक अथाह प्रभाव पड़ेगा। 3 दिन पहले जब झू ने चियांग झान को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था, तो चियांग झान ने कहा था कि अगर वो उसके साथ साधना करता है तो झू न केवल कीमिया का सच्चा सार सीख पाएगा, बल्कि उसे चतुर्थ श्रेणी दांव कलाकृति तक आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा। हालांकि झू को पक्का विश्वास था कि यह सब साकार होगा, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चियांग झान इतनी जल्दी अपना वादा पूरा कर देगा। इस समय झू ने चुपके से चियांग झान का अनुसरण करते हुए नौवें स्वर्ग, ईश्वरीय क्षेत्र में जाने और दांव को प्राप्त करने और एक देवता बनने का मन बना लिया। हर कोई अभी अभी एक दुर्घटना हुई थी जिसने व्यापार मेले की सामान्य प्रगति को प्रभावित किया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब तूफान शांत हो गया है तो हर कोई व्यापार जारी रख सकता है। चियांग झान और झू ने कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया, फिर अपनी आंखें सिकोड़ ली। 2 अतुलनीय रूप से तेज आंखें उन सभी विशेषज्ञों पर घूमी जो लड़ाई देख रहे थे, और एक स्पष्ट आवाज में कहा। उसकी आवाज फीकी पड़ने से पहले कई गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट और हाफ स्टेप 2 गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट जो दूर से लड़ाई देख रहे थे, ज्वार की लहर की तरह बह गए। चियांग झान को केंद्र में रखते हुए लगभग 3000 विशेषज्ञों ने लोगों का एक समुद्र बना दिया। लोगों का काला समूह शोर मचा रहा था और आत्म सिफारिशों की आवाजें अंतहीन सुनाई दे रही थी। युवा नायक, मैं पहले आपसे माफी मांगता हूं। मैं वास्तव में अभी आपके साथ स्वर्गीय शक्ति ब्लेड मंत्र का व्यापार करना चाहता था, इसलिए मैं उलझन में था। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी याद नहीं आएगी। कृपया मुझे इस बार माफ कर दें। एक गॉड कनेक्टिंग स्टेज विशेषज्ञ जो चियांग झान को मारना और उसे लूटना चाहता था, उसने चियांग झान को सम्मान के साथ देखा। उसने दोनों हाथों से अपनी मुट्ठियां बंद की और सम्मानपूर्वक झुक गया। उसका रवैया अतुलनीय रूप से विनम्र था। चियांग झान मुस्कुराया। उसने वू फैन को इसलिए मारा क्योंकि सबसे पहले वो बहुत घमंडी था, और दूसरा इसलिए क्योंकि वो पहाड़ को हिलाना चाहता था और बाग को हिलाना चाहता था। अब जब उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था और गॉड कनेक्टिंग स्टेज विशेषज्ञ उसके प्रति सम्मानजनक था, तो वो स्वाभाविक रूप से निर्दोष को नहीं मारेगा। ये देखकर कि चियांग झान ने उसे दोषी नहीं ठहराया, गॉड कनेक्टिंग स्टेज विशेषज्ञ ने आखिरकार राहत की सांस ली। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने कहा, युवा नायक, मेरे पास यहां 2 गॉड कनेक्टिंग स्टेज विशेषज्ञ हैं जिनके पास परिवर्तन का नियम है। क्या मैं आपके साथ व्यापार कर सकता हूं? चियांग झान ने सिर हिलाया। हालांकि उसने पहले ही परिवर्तन के नियम का एक हिस्सा व्यापार कर लिया था। आखिरकार गॉड कनेक्टिंग स्टेज में कदम रखने के बाद कोई भी ये नहीं सोचेगा कि ये बहुत ज्यादा है। उसे उच्च क्षेत्र में पहुंचने के लिए लगातार परिवर्तन के नियम की ऊर्जा को अवशोषित और परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। दूसरे शब्दों में, जितने ज्यादा परिवर्तन के नियम कोई प्राप्त करेगा, उतनी ही तेजी से उसकी साधना भविष्य में बेहतर होगी। इसलिए चियांग झान ने उसके साथ मौके पर ही सौदा कर लिया। युवा नायक, मेरे पास भी परिवर्तन के नियम का एक हिस्सा है। क्या मैं इसे आपके साथ स्वर्गीय शक्ति ब्लेड मंत्र के बदले में बदल सकता हूं? ये परिवर्तन के नियम और 5 अरब रैंक 3 स्वर्गीय आत्मा शिरा को समझने का मेरा अनुभव है। मैं आपके साथ व्यापार करने की उम्मीद करता हूं। मैं यंग हीरो के साथ व्यापार करने के लिए 200 टियर 3 दांव आर्टिफैक्ट का उपयोग करूंगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या यंग हीरो तैयार है? हर कोई चियांग झान के साथ व्यापार करने के लिए संघर्ष कर रहा था। उनमें से कई ने परिवर्तन का नियम निकाला। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने परिवर्तन के नियम को समझने के लिए अनुभव बिंदु निकाले। रैंक 3 स्वर्गीय आत्मा शिरा की एक बड़ी मात्रा थी। टियर 3 दांव आर्टिफैक्ट, टियर 3 दांव तावीज और विभिन्न प्रकार की दांव कलाएं भी थी। स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने
साथ ही कीमती साधना अनुभव सभी अमूल्य खजाने थे। ये इस दुनिया में दुर्लभ था। चियांग झान ने उनमें से किसी को भी अस्वीकार नहीं किया और उसने उन्हें एक एक करके दूसरों के साथ बदल दिया। उसने जो किया वह एक लाभदायक व्यवसाय था, और जब तक वो स्वर्गीय शक्ति ब्लेड मंत्र की नकल करता रहा, वो पहाड़ों और समुद्रों जितना विशाल भाग्य अर्जित करने में सक्षम होगा। लेन देन समाप्त होने में 4 घंटे से अधिक समय लगा। चियांग झान को पता नहीं था कि उसने कितनी संपत्ति अर्जित की है। हालांकि उसके सभी 108 जन्म स्थान अनंत खजानों से सील कर दिए गए थे। अब से उसे खेती के संसाधनों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा इन खजानों के साथ चियांग झान बहुत जल्द ही गॉड कनेक्टिंग स्टेज तक पहुंचने में सक्षम हो जाएगा। उस समय वो आसानी से टियर 4 दांव पिल को परिष्कृत करने में सक्षम होगा, और फिर वो सभी उत्परिवर्तित राक्षस जानवरों को परिष्कृत करने में सक्षम होगा। उत्परिवर्तित दिव्य जानवर, अराजकता, क्यू, ताओ वू और ग्लूटोनस जानवर, साथ ही नॉन नेदर डेविल सेक्ट, असंख्य डेविल सेक्ट और प्राचीन डेविल सेक्ट के विशेषज्ञों को वे सभी गॉड कनेक्टिंग स्टेज विशेषज्ञ में विकसित किए जाएंगे। संपूर्ण ईश्वर आशा उन्नत महान सरणी की मदद से वो विश्व निर्माण चरण तक पहुंच गया। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना कि स्टार प्राचीन पथ में कोई भी उसे हरा नहीं सकता था। तीसरे और चौथे स्वर्ग की तो बात ही छोड़िए। भले ही वे 5वीं परत तक पहुंच जाए, फिर भी वे अपना नाम बनाने में सक्षम होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चियांग झान ने सभी प्रकार के साधना अनुभव प्राप्त किए थे, जिसमें दर्जनों साधारण मध्य अवधि चरण नियमों को समझने का अनुभव और नियमों को बदलने की अंतर्दृष्टि शामिल थी। पूर्व को अलग रखते हुए परिवर्तन के नियम को समझने का अनुभव ही चियांग झान के लिए ईश्वरीय संपर्क चरण में कदम रखने के लिए आवश्यक समय को बहुत कम कर सकता था। बेशक ये वध कानून को समझने से अलग था, जिसमें जीवन और मृत्यु की शक्ति 1000 गुना अधिक थी। इसे रातों रात करना असंभव था। आखिरकार, हालांकि जियांग चेन ने संपूर्ण ईश्वर आशा उन्नत महान सरणी की मदद से एक से अधिक बार ईश्वरीय संपर्क चरण में कदम रखा था, फिर भी उसके पास परिवर्तन के नियम की रहस्यमय शक्ति की समझ थी, यहां तक कि फर भी नहीं। फिर भी चियांग झान बहुत आश्वस्त था। जब तक वो लंबे समय तक ईश्वर से जुड़ने के चरण में रहा, उसे विश्वास था कि परिवर्तन के नियम को समझने की अड़चन को तोड़ने में उसे अधिक समय नहीं लगेगा। वरिष्ठ, मैं चौथे स्वर्ग जा रहा हूं। चलो यहीं से अलग हो जाते हैं। चियांग झान और जिन शेंगटियन ने एक दूसरे का अभिवादन किया। वो स्वर्ग से अकेले ही जाने की तैयारी कर रहा था। उसे इस व्यापार मेले से पहले ही काफी लाभ मिल चुका था। यहां रहना समय की बर्बादी होगी। इसके अलावा वो लिंग पियाओक्सु और जिया यू के बारे में चिंतित था। वो 9 स्वर्गों को पार करके ईश्वर के दायरे में प्रवेश करने का सपना देखता था। हालांकि वो जानता था कि यह रास्ता कांटों और कठिनाइयों से भरा है, लेकिन चियांग झान का विश्वास अपने सच्चे प्यार को पाने के लिए दृढ़ और अडिग था। मैं तुम्हारे साथ यात्रा करूंगा। इस तरह रास्ते में साथी होने के कारण वो बहुत अकेला नहीं रहेगा। जिन शेंगटियन की आंखें चमक उठीं और उसने मुस्कुराते हुए कहा। चियांग झान ने जब यह सुना तो वो संदेह से भर गया। जिन शेंगटियन ने यहां एक स्वर्ग स्थापित किया था। हर दिन उसके पास कमाने के लिए बहुत सारा पैसा होगा, इसलिए वो उसके साथ क्यों यात्रा करेगा। हालांकि इसके बारे में सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि स्वर्ग को आधे कदम से भगवान कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट के जन्म स्थान तक परिष्कृत किया गया था। इसे कभी भी स्थानांतरित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, जिन शेंगटियन जहां चाहे वहां जा सकता था। इसके अलावा चौथे स्वर्ग में स्टार प्राचीन पथ के जितना करीब कोई होगा, उतना ही अधिक भगवान कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट होगा। किसी की ताकत जितनी मजबूत होगी, उसका भाग्य उतना ही समृद्ध होगा। इस तरह जिन शेंगटियन एक स्वर्ग स्थापित कर सकता था
और आधे प्रयास से दोगुना परिणाम के साथ पैसा कमा सकता था। इसके अलावा चियांग झान को लगा कि चूंकि जिन शेंगटियन पहले ही तीसरे स्वर्ग में कदम रख चुका था और चौथे स्वर्ग स्टार प्राचीन पथ में प्रवेश कर चुका था, इसलिए यह असंभव था कि वो चौथे स्वर्ग में प्रवेश न करना चाहे। आखिरकार चौथा स्वर्ग एक उच्च स्तरीय विमान था। इसमें प्रचुर मात्रा में साधना संसाधन थे जो ईश्वरीय संपर्क मंच विशेषज्ञ की शक्ति को बहुत बढ़ा सकते थे। ये उसे विश्व निर्माण मंच तक पहुंचने में भी मदद कर सकता था। उस स्थिति में यह पूछने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि जिन शेंगटियन यहां क्यों रह रहा था। वो निश्चित रूप से चिंतित था कि उसका सामना एक और भी अधिक शक्तिशाली विशेषज्ञ से होगा और वो जीवन धमकाने वाले संकट का सामना करेगा। चूंकि ऐसा ही है तो चलो। कुछ देर सोचने के बाद चियांग झान दूर चला गया। उसके बाद जिन शेंगटियन ने अपना हाथ बढ़ाया और काले कपड़े पहने युवक को आकाश में फेंक दिया। फिर वो जल्दी से चियांग झान का पीछा करने लगा। आसपास के सभी विशेषज्ञ चियांग झान की शानदार पीठ को घूर रहे थे। हर कोई ये जानता था ये अजय युवक जल्द ही चौथे स्वर्ग में एक अद्वितीय प्रतिभा मो तियान से मिलेगा। इसके अलावा मो तियान के अभिमानी व्यक्तित्व को देखते हुए उसका निश्चित रूप से चियांग झान के साथ भयंकर संघर्ष होगा। जैसे ही उन्होंने चियांग झान और मो तियान की मुलाकात के दृश्य की कल्पना की, उनके शरीर में खून खौल उठा। वे युवा विशेषज्ञ के बीच शिखर युद्ध देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे और उन सभी ने उसका अनुसरण किया। राजसी सितारा प्राचीन पथ का कोई अंत नहीं था। चियांग झान और जिन शेंगटियन साथ साथ चल रहे थे। रास्ते में वे लापरवाही से बातें करते और गपशप करते रहे। अपनी समझ के माध्यम से चियांग झान को पता था कि वे यहां आने वाले हैं। ईश्वर कनेक्टिंग स्टेज विशेषज्ञ को ताकत के अनुसार साधारण, शिखर और अजेय में विभाजित किया गया था। सर्वोच्च प्राणी 4 स्तर। उनमें से साधारण गुरु केवल एक साधारण विशेषता कानून को समझ सकते थे। मध्य काल चरण तक साधना करना पदानुक्रम के निचले स्तर पर होने के बराबर था, जबकि शीर्ष विशेषज्ञों ने 2 प्रकार के साधारण मध्य काल चरण के तत्व कानून को समझ लिया था। जिन शेंगटियन जैसे यौगिक तत्व कानून की शक्ति इस स्तर पर थी। अजय विशेषज्ञों के लिए उन्होंने मध्य काल चरण के 3 या अधिक साधारण कानूनों में महारत हासिल की थी। यौगिक कानून को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए, उदाहरण के लिए वू फैन की पीढ़ी, बिना किसी अपवाद के सभी संप्रभु विशेषज्ञ ने मध्य काल चरण में एक विशेष प्रकार के कानून की खेती की थी। उनमें से प्रत्येक एक अद्वितीय विशेषज्ञ था जो हवा को बुला सकता था और बारिश को बुला सकता था, और वे दुनिया भर में प्रसिद्ध थे। इसके अलावा चियांग झान ने जिन शेंगटियन से यह भी सीखा था कि चौथे स्वर्ग की रक्षा करने वाले सुपर असामान्य विशेषज्ञों का एक समूह था। उनमें से हर एक भगवान कनेक्टिंग स्टेज संप्रभु विशेषज्ञ से भी अधिक भयानक था। कुछ 100 साल पहले जिन शेंगटियन और भगवान कनेक्टिंग स्टेज योद्धाओं का एक समूह चौथे स्वर्ग में गया था, लेकिन अंत में वे उन असामान्य योद्धाओं द्वारा मारे गए। उनमें से केवल कुछ ही जीवित रहने के लिए भाग्यशाली थे। तब से जिन शेंगटियन ने चौथे स्वर्ग में प्रवेश करने का विचार छोड़ दिया। उसके बाद वो उस स्थान पर लौट आया जहां शीर्ष भगवान कनेक्टिंग स्टेज योद्धाओं का वर्चस्व था, और उन्होंने एक स्वर्ग खोला। ये जानकारी जानने के बाद चियांग झान ने जबरदस्त दबाव महसूस किया। हालांकि उसकी ताकत चौंकाने वाली थी, लेकिन उसके लिए चौथे स्वर्ग में प्रवेश करना आसान नहीं था। हालांकि अगले ही पल चियांग झान की चमकीली आंखों ने एक चौंकाने वाली लड़ाई का इरादा प्रकट किया। चाहे वो विशेषज्ञ कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, जिसने चौथे स्वर्गीय स्तर को सील कर दिया हो, वो अभी भी एक ईश्वरीय कनेक्टिंग स्टेज था, और अपने पदार्पण के बाद से उसके जैसे ही स्तर के विशेषज्ञों के बीच उसने 100 लड़ाइयां जीती थी, और वो अजेय था। लाखों खूनी लड़ाइयों से गुजरने के बाद जो आत्मविश्वास उसने हासिल किया था,
उसने चियांग झान की गति को और भी दृढ़ बना दिया था। होंगलोंग, होंगलोंग। 2 घंटे से अधिक चलने के बाद अचानक उसके सामने हिंसक विस्फोटों की एक श्रृंखला सुनाई दी। ये 9 स्वर्गों से गड़गड़ाहट की आवाज की तरह था, जो किसी की आत्मा को हिलाकर रख देता है और तारों वाले आकाश में गूंजता है। चियांग झान, देखो, आगे एक लड़ाई चल रही है। जिन शेंगटियन की आंखें सिकुड़ गई और वो घबरा कर चिल्लाया। चियांग झान ने आवाज सुनकर अपना सिर उठाया। 2 तीखी आंखें बिजली की 2 बोल्टों की तरह निकली, जो आकाश को चीरती हुई किसी की आत्मा को भयभीत कर रही थी। एक पल में उसने दूर से स्टार प्राचीन पथ पर दर्जनों विशेषज्ञों को इकट्ठा होते देखा। उनमें से प्रत्येक के पास एक अद्वितीय प्रभावशाली तरीका था और दुनिया में अद्वितीय था। उनमें से एक काले कपड़े पहने युवक था, जो 9 फीट से अधिक लंबा था। वो लंबा और सीधा था, एक पहाड़ या पहाड़ की तरह। उसका चेहरा सफेद और चमकदार था। उसकी तलवार जैसी भौहें स्याही की तरह थी और उसकी चमकदार आंखों की जोड़ी एक दिव्य इंद्रधनुषी रोशनी से चमक रही थी। उसे खुद पर गर्व था और वो सभी को देखता था। इससे लोग उसकी प्रशंसा करते थे। दूसरे पक्ष के लंबे बाल उसके कंधों पर लटके हुए थे और उसका चेहरा ठंडा था। उसने अपने हाथ में एक लंबा ब्लेड पकड़ रखा था और वो हत्या के इरादे से भरा हुआ था। वो एक शैतान भगवान की तरह लग रहा था, जो सबसे ऊंचे स्वर्ग से आया था, और उसकी आभा पूरे ब्रह्मांड को निगलने लगी थी। उसकी तेज हवा बहुत तेज थी और ऐसा लग रहा था मानो वो आसमान को तोड़कर धरती पर कब्जा कर सकती है। ये एक गर्वित, बेपरवाह और दबंग युवक था। ऐसा लग रहा था कि वो वहां शांति से खड़ा है, लेकिन वो एक विशाल और भारी दबाव छोड़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया की सारी दुनियाएं ढह गई हों, और यहां तक कि चियांग झान को भी एक अभूतपूर्व दबाव महसूस हुआ। ये वास्तव में मो तियान है, चियांग झान ने चौंक कर कहा। काले कपड़े पहने युवक दिव्य रक्त महाद्वीप से एक अद्वितीय राक्षस था। मो तियान। इतने सालों के बाद न केवल इस पुराने दोस्त ने भगवान से जुड़ने की अवस्था के आधे कदम की साधना की थी, बल्कि उसने भगवान से जुड़ने की अवस्था के आधे कदम की भी साधना की थी। और उसकी ताकत अजेय, अथाह है। अगर ये सब था, तो ये चियांग झान को आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। जो बात उसे वास्तव में चौंकाती थी, वो ये थी कि मो तियान के शरीर में एक अवर्णनीय शक्ति समाहित थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने शैतानी दायरे के मास्टर और असंख्य शैतान शासक की सुरक्षा प्राप्त कर ली हो। यहां तक कि स्वर्गीय देव राजा भी उस पर सीधे हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जब वो मो तियान से फिर मिला, तो चियांग झान को पता चला कि उसके प्रतिद्वंद्वी की ताकत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक थी। भले ही वो अपनी शीर्ष युद्ध शक्ति से मो तियान को हरा दे, लेकिन उसके लिए ये आसान नहीं होगा। उसे ये स्वीकार करना पड़ा कि मो तियान वास्तव में असामान्य था। कोई नहीं जानता था कि उसे किस तरह का सौभाग्य मिला था, लेकिन वो इतना शक्तिशाली था कि इससे किसी का भी दिल धड़क उठता था। बेशक, हालांकि चियांग झान मो तियान से डरता था, लेकिन उसके दिल में अजेय विश्वास स्टील की तरह दृढ़ था, अडिग। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को 1 से अधिक बार हराया था, और इस बार भी कोई अपवाद नहीं था। आखिरकार, हालांकि चियांग झान स्वर्गीय हृदय चरण की 10वीं परत के शिखर पर था, वो किसी भी समय ईश्वर को जोड़ने वाले चरण में कदम रख सकता था। साधना आधार के संदर्भ में वो मो तियान से अधिक शक्तिशाली था। इसके अलावा उसने अविनाशी कानून में महारत हासिल कर ली थी। एक अविनाशी शक्ति जो उसके भौतिक शरीर से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। वध कानून। 1000 गुना ज्यादा विनाशकारी शक्ति के साथ उसे आक्रमण और बचाव दोनों में पूर्ण लाभ था। इसके अलावा चियांग झान ने जो स्वर्गीय शक्ति ब्लेड मंत्र विकसित किया था, वो एक सर्वोच्च दिव्य क्षमता थी। इसमें अनंत शक्ति थी
और ये बेजोड़ था, स्लॉटर ब्लेड तकनीक के साथ, जो एक दिव्य हथियार के बराबर थी। अगर वो ड्रैगन दायरे से संवाद कर सकता था और ड्रैगन दायरे की मूल शक्ति का समर्थन प्राप्त कर सकता था, तो वो स्वाभाविक रूप से मो तियान से लड़ने में सक्षम होगा। उसके पास मो तियान को हराने का कम से कम 70% मौका था। ये लड़ाई बहुत कठिन होने वाली थी, लेकिन चियांग झान निडर और प्रत्याशा से भरा था। मो तियान जैसे अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति से एक बार फिर से लड़ने में सक्षम होने से न केवल उसे प्रशिक्षित करने में मदद मिल सकती थी, बल्कि इससे उसे कई अंतर्दृष्टि भी मिल सकती थी। उसे इस बात पर दृढ़ विश्वास था, ये वास्तव में परम स्वर्ग है। इस व्यक्ति का विष कौशल पूर्णता तक पहुंच गया है, जो दुनिया में अद्वितीय है, खासकर जब उसने ईश्वरीय संयोजन अवस्था में कदम रखा और क्षय के नियम को समझा, जो मृत्यु की शक्ति से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली था। विष सभी जीवित चीजों को मार देता है, दुनिया में रक्तपात होता है, सभी जीवन का विनाश होता है, यहां तक कि ईश्वरीय संयोजन अवस्था के संप्रभु योद्धाओं के बीच भी। ये एक क्षेत्रीय विशेषज्ञ भी है, जिन शेंगटियन की आंखें दिव्य प्रकाश से टिमटिमा रही थी। उसने दूर से अपने सामने सभी योद्धाओं को देखा। फिर उसने चियांग झान के कान में फुसफुसाया, परम स्वर्ग की शक्ति बहुत भयानक है और मो तियान की शक्ति और भी अथाह है। इन दोनों पुरुषों के बीच संघर्ष छिड़ गया। ये निश्चित रूप से शिखर पर एक लड़ाई थी। चियांग झान ने यह सुनकर भौहें सिकोड़ ली। मो तियान के शरीर से 2 ब्लेड जैसी आंखें गहरे हरे रंग की पोशाक पहने एक बूढ़े व्यक्ति पर चली गई। ये आदमी बहुत लंबा था। वो लगभग 15 मीटर लंबा था, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से सूख गया था। पहली नजर में वो एक बांस की छड़ी की तरह लग रहा था। उसके लंबे बाल उसके सिर के पीछे लहरा रहे थे। उसका माथा इस तरह उभरा हुआ था जैसे कि उस पर कोई ढक्कन लगा हो। उसकी भौहें उसके मंदिरों से जुड़ी हुई थी, हालांकि उसके पास एक भौं भी नहीं थी। उसकी विशाल आंखें सभी बुराइयों की खाई की तरह थी। वो एक अजीब रोशनी से चमक रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसे देखता है, उन सभी को बुरे सपने आएंगे। ये एक दुष्ट भूत की तरह था जो नरक से भाग गया था। गहरे हरे रंग के लबादे में बूढ़ा आदमी अपने शरीर से खतरे की एक मजबूत भावना उत्सर्जित कर रहा था, जिससे लोग डर से कांप रहे थे। ईश्वर से जुड़ने वाले चरण का एक विशेषज्ञ नहीं, अधिक सटीक रूप से ये ईश्वर से जुड़ने वाले चरण का एक सर्वोच्च विशेषज्ञ होना चाहिए। चियांग झान गहरे हरे रंग के लबादे में बूढ़े आदमी से खतरे की एक मजबूत भावना महसूस कर सकता था। इससे संकेत मिलता है कि बूढ़े आदमी की ताकत उससे कम नहीं थी और वो मो तियान से कमजोर नहीं था। इस दुनिया में जहां मार्शल आर्ट लोकप्रिय थे, वहां बहुत कम लोग थे जो जहर कौशल की खेती करते थे, और केवल कुछ ही विशेषज्ञ बन सकते थे। जहां तक गॉड कनेक्टिंग स्टेज सॉवरेन योद्धाओं की बात है, वे लाखों में एक थे। इन सबको अलग रखते हुए परम स्वर्ग का नाम चियांग झान इससे बहुत परिचित था। कुछ समय पहले उसने प्राचीन राजा की पट्टिका पर परम स्वर्ग का नाम देखा था। दूसरी पार्टी पौराणिक राजा थी, जिसका नाम 5000 साल पहले दिव्य रक्त महाद्वीप को हिलाकर रख दिया था। ऐसा कहा जाता था कि वो बहुत समय पहले ही स्टार प्राचीन पथ में कदम रख चुका था। इसके अलावा जब चियांग झान ने पहले स्वर्ग में प्रवेश किया, तो उसकी मुलाकात हत्या संप्रदाय के अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति जू शाह से हुई, जिसने स्वर्ग के जहर का इस्तेमाल किया था। उसने जिया यू को पाने की कोशिश की, लेकिन अंत में मारा गया। बाद में जहर से जिया यू को ठीक करने के लिए उसने उसे मार डाला। अंत में वे एक साथ आ गए थे। स्वर्ग बिखराव, इस तरह का अजीब जहर जिसे दवा से ठीक नहीं किया जा सकता था, उसे परम स्वर्ग द्वारा उपहार में दिया गया था। क्या यह हो सकता है कि यह व्यक्ति जहर राजा परम स्वर्ग है? चियांग झान ने खुद से कहा। उसकी आंखें अविश्वास से भर गई। कारण बहुत सरल था।
ज़र राजा परम स्वर्ग 5000 साल पहले ही स्टार प्राचीन पथ में कदम रख चुका था। 5000 साल न तो लंबे थे और न ही छोटे। अगर वो एक शक्तिशाली मार्शल कलाकार होता तो वो समय की गति को आसानी से उलट सकता था। एक उंगली का झटका क्षण भंगुर था, लेकिन एक साधारण व्यक्ति के लिए ये पुनर्जन्म के 1000 जीवन काल थे। ये एक लंबा रास्ता तय करना था। धर्मनिरपेक्ष दुनिया में ये अज्ञात था कि 5000 वर्षों में कितने साम्राज्य उठेंगे और गिरेंगे। चीजें बदल जाएंगी और लोग बदल जाएंगे। स्टार प्राचीन पथ में भी सामान्य परिस्थितियों में ये अभी भी एक लंबी अवधि होगी। चियांग झान ज़र राजा परम स्वर्ग से 5000 साल बाद स्टार प्राचीन पथ में आया। अब वो पहले ही तीसरे स्वर्ग से चौथे स्वर्ग की सड़क पर चल चुका था। अगर ज़र राजा परम स्वर्ग अभी भी यहां रुका हुआ था तो उसकी गति बहुत धीमी होगी। वास्तव में चियांग झान के लिए यह स्वाभाविक ही था। इस दुनिया में हर कोई उसके और मो तियान की तरह असामान्य नहीं था। कुछ ही सालों में वे लगातार तीसरे स्वर्ग को तोड़कर चौथे स्वर्ग की ओर जाने वाले स्टार प्राचीन पथ पर पहुंच गए। वास्तव में हालांकि ज़र राजा निरपेक्ष स्वर्ग चियांग झान से 5000 साल पहले स्टार प्राचीन पथ पर पहुंच गया था। हालांकि ये मार्ग जिसे मृत्यु की निषिद्ध भूमि के रूप में जाना जाता था, कांटों से भरा था। ज़र राजा अनगिनत खतरों से गुजरा था। अभी वो इस बिंदु तक चलने में सक्षम था। हत्या करने वाले संप्रदाय की मुहर को तोड़ने से लेकर पहले स्वर्ग में प्रवेश करने और फिर दूसरे स्वर्ग में कदम रखने तक। तीसरा स्वर्ग, चौथा स्वर्ग, ज़रों का राजा निरपेक्ष स्वर्ग ने जिस भी रास्ते को पार किया था उसमें सैकड़ों हजारों साल लगे थे। बार बार हताश परिस्थितियों में फंसना, मौत के कगार पर पहुंचना, जीवित रह पाना पहले से ही एक चमत्कार था। सौभाग्य से ज़रों का राजा निरपेक्ष स्वर्ग नहीं जानता था कि चियांग झान क्या सोच रहा था। अन्यथा वो निश्चित रूप से मृत्यु तक क्रोधित हो जाएगा। चियांग झान, जुए तियान और मो तियान के बीच लड़ाई निश्चित रूप से रोमांचक और तीव्र होगी। चलो लड़ाई देखने चलते हैं। जिन शेंगटियन के चेहरे पर उत्साह की एक झलक उभरी। जैसे ही उसने कहा, वो दूर चला गया। चियांग झान उसके पीछे पीछे चला गया और वे दोनों जल्द ही भीड़ में दिखाई दिए। मैंने सुना है कि एब्सोल्यूट हेवन और मो तियान दोनों दिव्य रक्त महाद्वीप से आए थे, लेकिन एब्सोल्यूट हेवन वास्तव में मो तियान के सामने अपनी वरिष्ठता का लाभ उठाने की हिम्मत करता है। क्या यह खुद मुसीबत मोल लेना नहीं है? आप इसे ऐसे भी नहीं कह सकते। हालांकि मो तियान की ताकत बहुत बड़ी है, लेकिन एब्सोल्यूट हेवन ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे हल्के में लिया जा सके। इसके अलावा एब्सोल्यूट हेवन ने यह बात साफ साफ कह दी है। जब उसने पदार्पण किया तो मो तियान ने कीचड़ से भी खेला। क्या लंबे समय तक साधना करना अच्छा है? ये किस तरह की बकवास और विकृत तर्क है? अगर हम एब्सोल्यूट हेवन के तर्क का पालन करते हैं तो जब भविष्य में गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट संघर्ष में उतरेगा तो अब लड़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। हमें बस सीधे तुलना करने की जरूरत है कि कौन लंबे समय तक जीवित रहता है। एब्सोल्यूट हेवन वास्तव में थोड़ा घमंडी है। न केवल वो खुद को एक वरिष्ठ मानता है, बल्कि उसका लहजा भी बहुत बड़ा है। केवल अब उसने मो तियान को क्रोधित कर दिया। उनकी लड़ाई को सर्वोच्च प्राणियों के बीच टकराव कहा जा सकता है। मुझे आश्चर्य है कि अंत में कौन हंस पाएगा। हम इंतजार करेंगे और देखेंगे। जवाब जल्द ही सामने आ जाएगा। आसपास के दर्जनों गॉड कनेक्टिंग स्टेज विशेषज्ञ उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे और उनकी आवाज की आवाज ज्वार की लहर की तरह थी। चियांग झान चुपचाप सुन रहा था। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि क्या हुआ था। वो एक ही समय में हैरान और खुश था। एब्सोल्यूट हेवन मो तियान के सामने घमंडी था। हालांकि उसने मो तियान से पहले ही पदार्पण कर लिया था और उसने जो कहा वो सच भी था। मो तियान के गर्वित व्यक्तित्व के साथ उसके लिए दूसरे पक्ष के अहंकार के आधार पर अहंकारी बने रहना असंभव था।
ये दोनों दिव्य संबंध क्षेत्र के सर्वोच्च विशेषज्ञ थे। उनकी प्रत्येक शक्ति दुनिया के शीर्ष पर थी और वे दुनिया में अकेले खड़े थे। एक बार जब कोई महान युद्ध छिड़ जाता है तो यह निश्चित रूप से बाघों और ड्रैगन के बीच एक भयंकर युद्ध होगा, एक चरम टकराव। चियांग झान प्रत्याशा से भर गया था। वो भीड़ में छिप गया और इस अभूतपूर्व लड़ाई के शुरू होने की प्रतीक्षा में पूरी तरह से केंद्रित था। मोतियान, आपकी प्रतिभा और क्षमता ने मुझे चकित कर दिया है, लेकिन आप मेरे सामने पागलों की तरह दौड़कर मौत को आमंत्रित कर रहे हैं। अचानक परम स्वर्ग ने उपहास किया। उसके क्षीण शरीर से भयानक जहरीली गैस की लहरें निकली और ये एक उग्र समुद्री ज्वार की तरह था जो आसमान में उछल कर बह गया। भयानक जहरीली गैस ने पूरे स्थान को तब तक जंग लगा दिया जब तक कि उसमें छेद नहीं हो गए, और ये एक भयावह दृश्य था। ऐसा लग रहा था मानो कोई प्राचीन विषैला शैतान उतर आया हो। परम स्वर्ग की भौहें ठंडी थी और उसकी हत्या करने की मंशा आसमान में उड़ गई। दो बुरी आंखें मोतियान को घूर रही थी और एक अद्वितीय दबाव सभी पर एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह दबाव डाल रहा था। एक पल में पूरा दृश्य मौत जैसा शांत हो गया और ये मौत जैसा शांत था। कई अजय प्रथम परत के भगवान कनेक्टिंग स्टेज योद्धा डर से कांप रहे थे और वे बहुत पसीना बहा रहे थे। जिन शेंगटियन का शरीर डूब गया और उसने महसूस किया कि उसका खून और क्यूई गिर रहा है, ये सीधे उसके गले तक पहुंच गया, जैसे कि उसका पूरा शरीर फटने वाला था। हालांकि अगले ही पल उसने पाया कि भयानक दबाव पतली हवा में गायब हो गया था, जैसे कि ये सिर्फ एक बुरा सपना था। जब वो अभी भी सदमे की स्थिति में था, उसने अपना सिर घुमाया और चियांग झान को देखा और वो तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा था। इस समय चियांग झान के शरीर से एक अजय दबंग आभा उठी और उसने आसानी से परम स्वर्ग से आने वाले दबाव को रोक दिया। हालांकि यह स्पष्ट था कि वो कुछ छिपा रहा था और उसने जो प्रभावशाली आभा छोड़ी वो उन अजय ईश्वरीय कनेक्टिंग स्टेज योद्धाओं के बराबर थी। बेशर्म शेखी बघारना, मोतियान ने ठंडी सांस ली और उसकी आंखों से प्रकाश की दो चमकीली किरणें निकली। ये बिजली के बोल्ट की तरह था और ये धधक रहा था और चकाचौंध कर रहा था। उसका पूरा शरीर एक अद्वितीय दिव्य ब्लेड की तरह था जिसे उसके म्यान से निकाल लिया गया था। इसने एक सर्वविजयी तेज प्रकाश उत्सर्जित किया जो स्वर्ग और पृथ्वी को भेदता हुआ, स्वर्ग और पृथ्वी को चीरता हुआ निकल गया। कहीं से भी एक बहुत बड़ा दबाव पैदा हुआ और यह परम स्वर्ग द्वारा उत्सर्जित दबाव से जरा भी कम नहीं था। हालांकि मोतियान किसी भी ताकत के साथ नहीं फटा, लेकिन वो अजय आभा जिसके साथ वो पैदा हुआ था और जिसने खूनी लड़ाइयों का अनुभव किया था, अनजाने में पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गई थी। दो सर्वोच्च विशेषज्ञों ने एक दूसरे का जमकर सामना किया। हर किसी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना ध्यान युद्ध के मैदान पर बिना पलक झपकाए घूरते रहे। उन्हें डर था कि वे किसी भी दिलचस्प दृश्य को मिस न कर दें। जहर शैतान दुनिया को बुझा रहा है। मानो वो मोतियान के अत्याचारी रवैये से पूरी तरह से क्रोधित हो गया था। परम स्वर्ग ने कोई बकवास बोलने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने अपना हाथ हिलाया जिससे हवा और बादल उमड़ पड़े और तारे हिलने लगे। पूरा स्वर्ग और पृथ्वी हिल गई और हिंसक रूप से हिल गई। गड़गड़ाहट, ये एक गर्जन करने वाले पहाड़ और सुनामी की तरह था और 10,000 घोड़े सरपट दौड़ रहे थे। परम स्वर्ग के हाथ से जहरीली और तेज जहरीली गैस की लहरें निकली, जिसके बाद ये हवा में एक बच्चे की तरह एक आकृति में संघनित हो गई। हालांकि उसके पूरे शरीर की त्वचा स्याही की तरह काली थी। उसका चेहरा बेहद दुष्ट था, एक शैतानी दानव की तरह, क्योंकि वो अंतहीन एक अजीब दहाड़ निकाल रहा था। वो भूतों के विलाप और भेड़ियों की चीख से भी ज्यादा भयानक था। जहरीली गैस की विशाल मात्रा एक बच्चे के आकार के शैतान भगवान में संघनित हो गई। इसकी शक्ति सीमा तक संघनित हो गई थी।
उसने अपना मुंह खोला और एक जहरीली पानी की तलवार थूकी। ये मो तियान की ओर तेजी से घुसी। जहां भी ये गुजरती, हवा, बादल और युआन क्यूई खरबों बार बहते। ये युआन क्यूई को जंग लगा देती और इसे एक टॉनिक की तरह शुद्ध जहरीली गैस में बदल देती। इसने जहरीली जल तलवार को पोषित किया और उसे और अधिक शक्तिशाली बनाया। ये किस तरह का जहर है? ये बहुत भयानक है। भीड़ में एक अद्वितीय गॉड कनेक्टिंग स्टेज योद्धा सदमे में चिल्लाया। उसकी आंखें भय से भरी हुई थी, जैसे कि उसने एक घातक खतरे को महसूस किया हो। उसने जहर से बचाव के लिए जल्दी से एक क्रिस्टल स्पष्ट लौ छोड़ी। दूसरों ने भी भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ी, जिनमें से कुछ ने एक हरे रंग की लहर बनाई। उनमें से कुछ ने एक मिट्टी के पीले रंग का ज्वलंत कवच बनाया, जबकि अन्य ने पहाड़ और समुद्र बनाए। हालांकि सभी प्रकार की सुरक्षाएं जहरीली गैस को आक्रमण करने से रोकने में मुश्किल से सक्षम थी, लेकिन उनसे हरा धुआं निकलता रहा। जाहिर है वे क्षतिग्रस्त हो गए थे। जिन शेंगटियन का शरीर कांप उठा, उसके शरीर से एक सुनहरी लहर निकली, जिसने उसके पूरे शरीर को सिर से पैर तक ढक दिया। हालांकि उसका चेहरा पीला था और वो बहुत पसीना बहा रहा था। वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। चियांग झान एक बार फिर चौंक गया। परम स्वर्ग को ईश्वरीय संयोजन मंच का संप्रभु विशेषज्ञ कहलाने का हक था और उसकी ताकत दुनिया को हिला देने वाली थी। इसने अतीत और वर्तमान को हिलाकर रख दिया। ऐसा लग रहा था कि वो बस लापरवाही से अपना हाथ हिला रहा था, लेकिन वास्तव में इसमें एक भयानक और जबरदस्त जहरीली गैस थी। ये न केवल स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी, बल्कि सभी जीवित चीजों का गला घोंट सकती थी। यहां तक कि उन ईश्वरीय संयोजन मंच के अजेय विशेषज्ञों ने भी 2 प्रकार के साधारण गुण कानूनों का उपयोग किया, जिन्हें मध्य अवधि चरण में एक यौगिक कानून ऊर्जा में संघनित करने के लिए विकसित किया गया था। जो बचाव बनाया गया था उसे नष्ट किया जा सकता था, और यह बेहद शक्तिशाली था। इससे पता चलता है कि यह हमला कितना शक्तिशाली था। हालांकि यद्यपि परम स्वर्ग द्वारा छोड़ी गई जहरीली गैस भयानक थी, लेकिन यह चियांग झान को नुकसान पहुंचाने में असमर्थ थी। उसने लापरवाही से अविनाशी कानून को सक्रिय किया, अपने शरीर की अविनाशी शक्ति को प्रसारित किया, जो 1000 गुना अधिक शक्तिशाली थी। जहरीली गैस के आक्रमण को दबा दिया। विश्व विनाश स्वर्गीय दंड। उसी समय मो तियान ने एक चांदी का लंबा ब्लेड उठाया और सीधे आकाश में वार किया, जिससे आकाश और पृथ्वी 2 भागों में बंट गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुरझाने वाला था। वो सभी शैतानों के पूर्वज की तरह था, अतुलनीय रूप से दबंग और अजेय। होंग, शैतान क्यूई, जो एक अशांत धारा की तरह था, चांदी के ब्लेड से बाहर निकला। एक पल के 1000वें हिस्से में ये आकाश को चीरने वाले ब्लेड की रोशनी में संघनित हो गया, जो स्वर्ग और पृथ्वी को चीरता हुआ, सब कुछ भेदता हुआ और सीधे स्वर्ग और पृथ्वी के खिलाफ दबा। गहरे काले रंग की ब्लेड की रोशनी एक दिव्य दंड की तरह थी, जो स्वर्ग से उतरी, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल दिया। इसने देवताओं और शैतानों को मार डाला और सभी चीजों को रोका नहीं जा सका। धमाका, 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 धमाका। आसमान से धरती को चीरने वाली आवाज सुनाई दी। मो तियान ने अपनी कृपान से वार किया। उसने न केवल जहरीली जल तलवार को नष्ट कर दिया, बल्कि शिशु शैतान भगवान भी मौके पर ही फट गया। पूरा युद्ध क्षेत्र विनाश के कगार पर लग रहा था। ये हर जगह ढह रहा था,